सी क्लास होगी, क्लास नंबर 9। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक। उसके बाद ना सीधा फिर मेंस के क्वेश्चन की बात करूंगा, इसलिए ध्यान पूर्वक डाटा अगर पीछे का याद होगा तो ही मेंस का क्वेश्चन लिख पाओगे, नहीं तो मेंस का क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। याद रखना बात, या मैं सारे क्वेश्चन यही प्रैक्टिस करा के जाऊंगा। समझ में आ रहा बात? ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। आज से क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। समझ में आ बात? या चलो पांच क्वेश्चन की प्रक्रिया चलेगी। 5 क्वेश्चन दे जाएंगे, उनका फॉर्मेटिंग करवाई जाएगी, ऐसे ऐसे उसका उत्तर चलेगा, लिख कर लेकर आना होगा तुम्हें, ठीक। चलो पढ़ना क्या है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। पढ़ क्या रहे हैं? कल हमने ये समझ लिया कि पर्वतों का निर्माण हुआ कैसा। पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में कोबर का भूसतती सिद्धांत उसकी सर्वोत्तम व्याख्या करता है। जानते हो कोबर का भूसंतति सिद्धांत या भूसन्नति सिद्धांत पर्वतों की उत्पत्ति के निर्माण, पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सही और सटीक जानकारी देता है, ठीक। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार नहीं है। इस प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं आता। कल वाली वीडियो में यही बताया गया। समझ में आया? ऊपर वाला जो भाग ये आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला भाग, ये किसका भाग? अंगारा लैंड का भाग नहीं है, जिसे हम लारेन से भी कहते हैं। और इस भाग से अतीत काल में बहुत सारी नदियां नहीं बहा करती थी, ठीक। और इनमें यहाँ फिर संपीड़न बल के कारण इधर से बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, प्लेटें गति करती रहती है, और जिसके कारण ये वाला भाग ऊपर उठ चुका। जब ऊपर उठ चुका ये वाला भाग ना, तो यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ये बात समझ में आ रही? तो भारत को तुम्हारा देखने का नजरिया बदल चुका होगा। भारत के नक्शे को जो लोग देखते होंगे, जो आसपास के लोग देखते होंगे, भारत के नक्शे को इस नजरिए से देखते होंगे कि इसके अंदर 28 राज्य है बस, और कुछ नहीं। तुम्हें उसके भीतर भी पता क्या है। समझ में बात है? तुम्हारा देखने का उससे ना नक्शे को नजरिया ही चेंज हो चुका। मन में खड़े हो शांति से भारत के नक्शे को देखते हो, पहली बात तो दिमाग में आ जाएगी ये सब तो लगा आया। समझ में? ऐसे ऐसे विचारधारा बनती रहती है। ये हिमालय पर्वत निर्माण ऐसा हुआ, कोबर के भूसंतति सिद्धांत, कितना भूसंतति सिद्धांत याद रहने वाली बात है, ठीक। उसके बाद ये हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन आज जो मैं समझाने वाला हूं तुम्हें, मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें? मैं पढ़ा रहा हूं जो भारत है ना, भारतीय भारत का जो भारत उसका भौतिक विभाजन पढ़ा रहा हूं तुम्हें। भारत को ना मोटे मोटे तौर पर उसका जो भौतिक विभाजन है, भौतिक का मतलब क्या हो? जो बदल नहीं सकते। कैसे बदल दोगे तुम? उत्तर तो उत्तर में, पहाड़ तो पहाड़ उत्तर में रहेंगे, ऐसे थोड़ा ही तुम कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी यहाँ पहाड़ खिसक जाएंगे। तो जो भौतिक चीज का मतलब हो जिसे तुम कभी बदला नहीं जा सकता। मेरा भौतिक गुण क्या? मेरा भौतिक गुण एक ही, क्या? किसी भी टॉपिक को समझना हो सरल तरीके से समझा देता हूं, ये मेरा भौतिक गुण। और तुम्हारा क्या भौतिक गुण वो तुम आज तक नहीं पता, इसलिए तो मेहनत कर रहे हो तुम। समझ में आया बात है? तुम्हारा एक ही भौतिक गुण, जल्दी आओ और बैठो यहाँ और शांति से मार खाओ बैठ के शांति से। कोई दिक्कत यहां तक? चलो स्टार्ट करें। तो हम ये बात करने की कोशिश करें, एक बार मोटे मोटे तरीके तो ब्रीफ कर लो। परसों वाली क्लास तक, परसों वाली क्लास में बताया गया था कि यो ना जो ऊपर जो पूरा भारत कितने भागों में बांटा है? 6 भागों। इसे बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर का मैदान पढ़ाया गया था। ये वाला जो भाग नीचे वाला भाग प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तटीय भाग, इसे बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय भाग भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कितने भाग हो गए? 5। उसके बाद यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलाओगे ना, ये हमारे 6 भाग तैयार होंगे। यू हैव एनी प्रॉब्लम? एनी कैंडिडेट्स? आर यू श्योर? ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर लिखना भी होगा ना, और डाटा दिमाग में भी रहना चाहिए, ठीक। मैं एक एक चीज के बारे में इतनी बातें बताऊंगा, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए। हो सकता है स्किप हो जाए तुम्हारे दिमाग से, और वीडियो से देखोगी। समझ में आया बात? या तो ध्यान से देखना। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसे इसलिए कह रहा हूं, लिखने से ना उसका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास होने के बाद एक बार तो यहाँ लिखोगे, एक बार घर जाकर लिखोगे, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। समझ में आया बात? या क्योंकि जो मैं डाटा बताऊंगा उसे लिख लेना। जैसे तुम्हें तो बस यूं पता इसका नाम काराकोरम पर्वत है। जब मैं इसके गहरे में अंदर जाऊंगा ना, इसके आसपास का सब कुछ बता चुका हूं तुम्हें, जो तुम्हें नहीं पता। समझे? कि इसका नाम कृष्णगिरी पर्वत भी है, ठीक। तो वहां पूछ रहे कृष्णगिरी पर्वत क्या हो, फिर ऐसी तैसी हो जाने वाली नहीं, ठीक। और दिमाग से कभी भी गायब हो सके। यहाँ नुमरा नदी घाटे पड़े तो मैं बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूं मैं कॉपी पेन लेकर बैठना। समझ में आया बात? रुक जाओ, पहले समझ लो बेवकूफ कहीं के। जितने भी भारत के जो 6 भौतिक प्रदेश है ना, आज मैं एक भौतिक प्रदेश के बारे में आपको पढ़ाना चाहता हूं। उस भौतिक प्रदेश का नाम पता क्या? उसका नाम है उत्तर का पर्वतीय मैदान। ये पर्वतीय मैदान ना कहते हैं, पर्वतीय भाग को हो, उत्तर का पर्वतीय भाग। साथ साथ बोलते रह करो मेरी, उत्तर का पर्वतीय भाग। तो आप जो देखते हैं ना 2500 किलोमीटर की लंबाई फैला हुआ है हिमालय,
ये पूरा का पूरा, ये उत्तर का जो पर्वतीय भाग, यानी भारत का भौतिक विभाजन इस प्रकार किया गया, हम भारत के जो भारत का जो उत्तर पर्वतीय भाग, इसका डिवीजन करेंगे। डिवीजन मतलब उसको बांट लेंगे अपनी अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, बांट लेते हैं। चलो कैसे इसका डिवीजन करते हैं। पहले तो पूरे को मैंने 6 भागों में बांट लिया, अब एक को पकड़ लिया, उसके बारे में सब कुछ पढ़ूंगा और उसको ना उसका भी अंदर से धीरे धीरे उसकी परत दर परत खोलता चला जाऊंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा गहराई में जाकर, यहाँ क्या मौजूद है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या याद रखना होगा, कितनी बातें याद रखनी होगी। मैं वहां घूमने गया था तो मुझे क्या दिखाई दिया था, वहां समझ में आया बात है, मेरी कौन कौन सी दास्तानें जुड़ी हुई वहां से, समझ में आया बात है, ये सब डिस्कस करूंगा। चलो जाओ, तो समझ रहे हम उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ रहे हैं। आ जाओ, उत्तर के पर्वतीय भाग को ना थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। जो उत्तर का पर्वतीय भाग है ना, पहले उसे समझो, इसे कितने भागों में बांटा गया। उत्तर के पर्वतीय भाग को भी पहले पूरे भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में करा गया, 6 भागों में। अब सबसे ऊपर का जो भाग है उसका नाम उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग को भी ना भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा, समझ, जो जियोग्राफर उनके द्वारा अध्ययन की सुविधा के लिए इसे भी ना लगभग 3 भागों में बांट दिया गया। जी हाँ, जो उत्तर का पर्वतीय भाग भारत के अंदर उत्तर के पर्वतीय भाग को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 बराबर भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, जो सबसे ऊपर का जो भाग है ना, सबसे ऊपर का भाग ये हिमालय का हिस्सा नहीं है ना, लद्दाख, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर नहीं, जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये उत्तर का पर्वतीय भाग के अंतर्गत आने वाला जो सबसे ऊपर का भाग, इस भाग को पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिमालय पार या पार हिमालय। हिमालय यहां से स्टार्ट हो, इसके बाद का भाग हो, इसे हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस का मतलब ही हो हिमालय के पार, समझ, ट्रांस का मतलब ही हो किसी चीज को पार करना। तो हिमालय के जो बाहर का भाग हो ना, हिमालय के बाहर वाला भाग, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। याद रहने वाली बातें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के अंतर्गत आती हैं। समझ में आया क्या क्या पढ़ा रहा हूं। चलो, पूरे भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में करा गया। पहले का नाम क्या था, उत्तर के पर्वतीय भाग को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों। पहले भाग को क्या नाम रखा गया, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर क्या कहता है ये बताओ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद हो चुकी, कोई दिक्कत, यू हैव एनी प्रॉब्लम, याद हो, हमेशा याद आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, भूलने को तो नहीं, या भूल जाओगे। चलो बताओ, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी आएंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। एक शुरू में बोलोगे ना तो याद हो जाने वाला। उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा, जैसे जैसे नीचे आओगे ना, ये देखो ये वाली लाइन, इसका नाम जहां नंगा पर्वत है, ये नंगा पर्वत है ना, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत इसलिए कहते हैं कोई भी वनस्पति नहीं है उसके पास, तो एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए उसका नाम नंगा पर्वत रख दिया। समझ में, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा हुआ, ठीक, अभिभूत किया हुआ। समझ में बात है। चलिए नीचे यहाँ से देखना, यहाँ से, ये नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक ये आपका आ जाने वाला, पता क्या आ जाने वाला, इसका नाम होगा पूरा हिमालय। इसका नाम ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, इसका नाम हिमालय। हिमालय के पार का क्षेत्र, ओरिजिनल हिमालय यही है ओरिजिनल हिमालय। और हिमालय को भी 3 भागों में बांट दिया गया, उसकी भी 3 पर्वत श्रेणियां, इसकी भी 3 पर्वत श्रेणियां। जानना चाहते हो, मेन चीज जो ये बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाली श्रेणी में जो बनाई गई, ये वाली श्रेणी में जो बनाई गई दिखाई दे रही है वाली, देख लीजिए, जो ऐसे जाकर यहाँ से नीचे, जिसे म्यांमार के अंदर अराकान योमा पर्वत कहते हैं, और ये भाग ना नीचे डूब जाता है, और जैसे डूब जाता ऐसे डूब जाता, और एक कुछ भाग यहाँ ऐसे उठ जाता, कुछ भाग ऐसे उठ जाता, कुछ भाग ऐसे उठ जाता। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बात समझ में, ऐसे डूब जाता, कुछ भाग ऐसे नीचे धसक जाता, कुछ ऐसे ऊपर उठ दिखाई देती है। नारकोडम जो है ना, समझ में, जो ज्वालामुखी, एकमात्र भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक, वो यहीं से स्थित है, यहीं स्थित है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। चल जरा ये बात बताओ मुझे कि जो हिमालय उसे कितने भागों में बांटा गया, 3। पहले भी बताओ, जो हमारा भारत का, जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का जो पर्वतीय भाग, पर्वतीय क्षेत्र कह दो, पर्वतीय भाग कह दो, उसे कितने भागों में बांटा गया, 3। नंबर फर्स्ट उसके ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी श्रेणियां हैं बता दो जरा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक। ऐसे क्या, अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, संपूर्ण भारत को 6 प्रकार से विभाजित किया गया है, या भारत का 6 प्रकार से विभाजन किया गया है। नंबर फर्स्ट 6 के नाम लिख दोगे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर सेकंड नंबर पर उत्तर का मैदान,
दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे, मरुस्थलीय क्षेत्र। तीसरे नंबर पर, चौथे पे क्या, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तटीय भाग, द्वीप समूह। कोई दिक्कत? अब जब इसके बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में लिखोगे, उत्तर का पर्वतीय भाग में लिखोगे तो उत्तर के पर्वतीय भाग को अध्ययन की सुविधा के लिए लगभग 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया, ऐसे लिख दोगे। नंबर फर्स्ट, एक को कहते हैं ट्रांस हिमालय, दिमाग में मैप रखना, उसे मत रखना, इसे रखना, ऊपर वाले भाग को। समझ में आया बात? है उत्तर के पर्वतीय भाग को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। कौन सा? हेलो, कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या बोलते हैं सर? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर वो क्या कहने वाला? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कोई दिक्कत? ये हिमालय का भाग नहीं है। अरे भाई, हिमालय तो अभी बना है, हिमालय तो इसके सामने बच्चा, हिमालय तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला। यस, ये तब का हिस्सा जब गोंडवाना लैंड बना था ना, अंकारा लैंड बने थे, तब का हिस्सा हो। समझ में? बहुत पहले इसका निर्माण हो चुका था, बहुत कई साल वर्ष पहले। और ये ना सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। यहाँ देखो, K2 गार्डविन आस्टिन है, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर की माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर की K2 गार्डविन आस्टिन। 8,8611 और उसकी कितनी? 8,848। इसकी कितनी? 8,611। उसकी कितनी? 8,848 मीटर। समझ में आ बात? ठीक। तो K2 गार्डविन आस्टिन की खास बात है, इसके बराबर में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता, पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ये सब लिखाऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मेंस लिखना बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखोगे, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणी आती हैं। नंबर फर्स्ट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। समझ में आया बात? K2 गार्डविन आस्टिन और सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर ही पड़ते हैं। अभी मैं इसके बारे में नहीं खोल रहा हूँ, सारा डाटा बताऊंगा, इसके बारे में अलग, इसके बारे में अलग, इसके बारे में अलग बताऊंगा। डोंट वरी। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरे भाग में जाओ। दूसरे भाग के अंतर्गत आप बोलोगे, देखो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, नंगा पर्वत से लेकर कहां तक? नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा, ये कौन सा भाग है हिमालय का? ये मुख्य हिमालय यही है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। नंगा पर्वत से लेकर हिमालय नामचा बरवा तक फैला हुआ। और हिमालय की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। गंगा की 25 समझ, गंगा की लंबाई। तो ये 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है हिमालय की जो आकृति, ये हिमालय की आकृति धनुषाकार। ये भी सवाल पूछा हुआ पीसीएस के अंदर, हिमालय की आकृति कैसी? धनुषाकार। देखो, हिमालय की आकृति धनुषाकार नहीं है, ऐसे मुड़ गया धनुष एक प्रकार, ऐसे चलाते हैं धनुष, ऐसे तो धनुष देखो ऐसे मुड़ जाता। तो पाकिस्तान में यही श्रेणी को हम बोलते हैं सुलेमान पर्वत। एक शाखा ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे नहीं जाता है पर्वत ना, एक शाखा ऐसे मुड़ जाती है इसकी, एक शाखा ऐसे मुड़कर ये यहाँ चली जाती है, दूसरी शाखा यहाँ चली जाती है तालिबान में, आजकल इसे तालिबान कहते हैं। ठीक, एक शाखा यहाँ चली जाती है, जो शाखा यहाँ मुड़ जाती है ना तालिबान के अंदर चली जाती है, उसे बोलते हैं हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश। अहमद साहब दाली का नाम सुना था? अहमद साहब दाली, जब मराठाओं के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तो अहमद साहब दाली हिंदकुश पर्वत को पार करते हुए, यहीं से इसे हिंदकुश पर्वत को पार करते हुए, बड़ा पर्वत पड़ता था आराम से, फिर यहाँ की सेना प्रवेश करी थी, फिर यहाँ मराठाओं के साथ उसने आक्रमण करा था। समझ में आया बात? तो ये हिमालय का ही भाग है, हिंदकुश पर्वत। एक जो पहाड़ी जो पाकिस्तान में चली जाती है, जो अफगानिस्तान में चली जाती है, तो हिंदकुश पर्वत बोलते हैं। और जो ना उसके नेपाल के, उसके पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, सुलेमान पर्वत और किरथर की पहाड़ियां बोलते हैं। किरथर की पहाड़ियां, सुलेमान पर्वत, ये किरथर की पहाड़ियां। जो हम पहाड़ियां क्यों कह रहे हैं? इसका आकार पक्का 1000 मीटर से नीचे ही होगा, इसलिए पहाड़ी कह रहे हैं। ये सुन लो, पक्की बात, कोई प्रॉब्लम? लिख दोगे? पक्की बात। चलो, लेकिन ये तो बताओ हिमालय के अंदर कौन कौन से भाग आने वाले? एक तो जो मुख्य ये वाला हिमालय दिखाई दे रहा है ना, जो लाइन बनाई गई, ब्लू कलर वाली लाइन बनाई गई, मुख्य हिमालय बेटे यही है। इसे हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, बड़ी बड़ी चोटियां ना, अधिकांश दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इस हिमालय पे स्थित है। हिमालय पे नाम सुना तुमने माउंट एवरेस्ट का? 8,848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक। दुनिया की अधिकांश सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय पर स्थित है, विश्व की। वो भी 5 सबसे ऊंची चोटियां भी विश्व की इसी हिमालय पर स्थित है, इस पर। समझ में आया बात है? समझ में बुझा रहा है? ठीक, बुझेगा बेटे, बुझेगा। एक बात और सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला भाग है ना। अब भारत के लोग इतने बदतमीज है, इस भाग को काट दिया गया।
काट काट के रास्ते बना दिए गए कुछ, लेकिन कुछ कुछ जगह पहाड़ दिखाई देते हैं, बीच में रास्ता गुजरेगा, फिर लोगों ने घर बना दिए, फिर इधर जाओगे पहाड़, फिर बीच में लोगों ने घर बना दिए, फिर दिखा देंगे पहाड़, काट काट कर। तो ये ना पहाड़ों छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जा, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जा। ठीक, हिमालय का जो नीचे हिस्सा देखो, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। जो बाहर का भाग, ये जो भाग, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय, ये महान हिमालय, इसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। सारे नाम याद रखने होंगे। इसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक क्यों कह रहे? इसका निर्माण सबसे पहले हो चुका। हिमालय की जो श्रृंखला ना, उसमें हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। महान हिमालय, महान हिमालय इसे कहते हैं, महान हिमालय। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बता दो महान हिमालय। ये तो मैंने पढ़ा चुका ना वहां से, समझ में आया बात है? तो बता दूंगा, वहां नहीं दिखा दे रहा, डोंट वरी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है तो दिक्कत। तो महान हिमालय बता दो, ये हमारा महान हिमालय। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक, याद रहेगी बात? ये पूछा हुआ, सब पेपर में पूछा हुआ, बहुत गहरे से सवाल पूछता बच्चे ना। जिसकी भूगोल समझ में नहीं आता उसकी बोल बाउंसर जाती है, और जब भूगोल नहीं समझ में आता ना, उसे कभी भारत समझ में आ ही नहीं सकता। ये सारे ये ऐसा सब्जेक्ट, दुनिया के सारे सब्जेक्ट तुम्हारे कमजोर बना देगा। कुछ भी पढ़ लो, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर कोई जानकारी नहीं है। समझ में आई बात है? अगर किसी को कुछ पढ़ने का देना हो, सबसे पहले तैयारी में लगाना हो, तो सबसे पहले भूगोल दे दो। समझ में आई बात है? भूगोल दे दो सबसे पहले, इंटरेस्टिंग विषय होगा। उसे इंटरेस्ट हो, हर इंसान की इच्छा हो, यहाँ क्या होगा, इसमें नक्शे में कैसा होगा। जैसे मैं एक बच्चे को कह रहा था, मैंने कहा ये वर्ल्ड मैप है, तो वो पता क्या बोल रहा है, ये वर्ल्ड मैप नहीं है, वर्ल्ड का मैप दिखाया, मैं कह रहे बिल्ली है, वर्ल्ड के मैप को कह रहा बिल्ली है। मतलब इसका मतलब जानने की इच्छा इसकी है क्या चीज, इसे नहीं पता, जानकारी नहीं है। मैंने कहा क्या करती, कैसी धनुषाकार नहीं है हिमालय, क्या करती धनुषाकार, वाकई में उसने अंदाजा लगाया कि पक्का है बिल्ली है, तो बिल्ली जैसी क्या करती। समझ में आया बात? ये वर्ल्ड के मैप की। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। बाहर का जो भाग है ना, सबसे ऊपर वाला भाग, जिसका निर्माण अभी अभी ताजा ताजा हुआ, ठीक, मतलब पहले हो चुका। हिमालय सबसे पहले जो हिमालय बना उसका नाम महान हिमालय। जो बीच वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ चला गया अंदर भाग नेपाल के अंदर, कुछ यहाँ नीचे थोड़ा सिक्किम के पास, कुछ यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाग दिखाई दे रहा तुम्हें। इस भाग को पता क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मध्य हिमालय। अगर मध्य हिमालय नहीं कह सकते साहब, तो लघु हिमालय भी कह सकते हैं, निम्न हिमालय। सारे नाम लिखे हुए, कोई सी किताब उठा लेना, जिंदगी में फिर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, बच्चे कंफ्यूज हो जाना कि मध्य हिमालय कौन सा, फिर वो कंफ्यूज हो कौन सा लघु हिमालय, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखिए मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय एक ही सब हिमालय का ही भाग है। हिमालय को 3 भागों में बांट दिया अध्ययन की सुविधा के लिए। मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, इसके बारे में। देखो कितनी गहरे में जाकर पढ़ना होगा तुमको, ऐसे नहीं मेन से लिखा जाता। अगर इतनी जल्दी आसानी तो कोई आईएएस बन जाता ना, 1-2 लाख रुपए देगा आईएएस बनता, तो सब घर घर में आईएएस होते हैं। आज पढ़ना पड़ता है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आई बात है? ठीक, चलिए। तो ये महान हिमालय, मध्य और लघु निम्न हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय, इसका तो निर्माण ये भी हुआ। शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसे केंद्रीय हिमालय भी कहते हैं। सब बातें याद रखनी। यानी जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये इसे हम आंतरिक हिमालय कहते हैं, क्योंकि ऊपर का भाग अलग था, ये वाला भाग इसके अंदर धसा। समझ में आया बात है? इसलिए इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं। अंदर का हिमालय, सबसे अंदर का हिमालय कौन सा? ये महान हिमालय जिसे बोलते हैं, मेन हिमालय है ये। दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला दिखाई दे रहा है वाला, इसका नाम क्या है? मध्य हिमालय। दूसरा नाम, इसका नाम मध्य हिमालय नहीं, इसे आप लघु हिमालय भी कह सकते हो, इसे निम्न हिमालय भी कह सकते हो। जितना मेरे साथ बोलोगे इतना ज्यादा याद रहने वाला। जो ऐसे बैठने वाला ना शांति से, सोचेगा समझ में तो आ ही रहा, ठीक, तो उसकी तो बोल बहुत सजाने वाली, मैं अकेला ही मेरा रिवीजन हो रहा है। समझ में आ बात है? चलो नीचे जाओ, नीचे जैसे ही नीचे जाओगे तो हिमालय की एक दूसरी श्रृंखला दिखाई देगी, तीसरी श्रृंखला, उसे शिवालिक पहाड़, उसे बोलते हैं शिवालिक पहाड़ियां। ये शिवालिक पहाड़ियां इस तरह कर ग्रीन कलर से बनाई है, बहुत हरा भरा क्षेत्र हो, ग्रीन कलर से बनाई, देखो ग्रीन कलर से बनाई क्योंकि बहुत हरा भरा क्षेत्र हो, इन्हें हम शिवालिक पहाड़ियां बोलते हैं। शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां। कोई दिक्कत यहां तक? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? एडजस्ट कर लोगे? ठीक। तो शिवालिक पहाड़ियां कौन सी हो पता कर? दुनिया के अधिकांश पर्यटक स्थल पूरे भारत के अंदर, अधिकांश बता रहा हूं मैं, क्योंकि भारत ना पर्यटन यात्रियों की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे कमाते हैं, दूर दूर के लोग घूमने आते हैं। समझ में आया बात? है मेरे जानने वाले भी कई बार आ चुके हैं यहाँ से। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? समझ आया नहीं आया? बुझा रहा है? ठीक। तो शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, बता दोगे हिमालय कितने भागों में बांटा गया? ऊपर का सबसे भाग महान हिमालय। अभी महान हिमालय का और नाम बताया था, बता दो। शाबाश, यानी बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक। जो बीच वाला भाग,
मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, लघु हिमालय। समझ में आया बात है? सबसे नीचे वाला शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं। अभी बना ताजा बधाई हो आपको, शिवालिक हिमालय भी बन ही रहा है भी हो। इसलिए अधिकांश जो भूकंप है भूकंप का शिकार भी रहता है। आया समझ में? अभी बन ही रहा है। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। एक पूर्वांचल हिमालय, ये दिख रहा है, ये वाला भाग पूर्वांचल हिमालय, यहाँ फैला हुआ, ये पूरा का पूरा ये पढ़ गए हम। समझ में आया बात है? अभी तो हम इसके बारे में पढ़ ले, इसके बारे में पढ़ ले थोड़ा। समझ में आया? आप तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो थोड़ा मैं नीचे भी जाता हूँ, थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तो मध्य हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणी के नाम बताता हूँ, मध्य हिमालय कुछ पर्वत श्रेणी के नाम बताता हूँ, और ये बताता हूँ ये कहाँ पड़ती है। पेपर में पूछे जाते हैं, कई पेपर में पूछ लेंगे, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ट्रांस हिमालय और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहाँ देखो खास तरीके से सब बताया जाएगा। पहले मैप के अंदर जो बातें लिखी हुई बता दी जाती है तुम्हें। चलो बताओ, जो उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उसे कितने भागों में बांटा गया? कौन से में? ट्रांस हिमालय, यह हिमालय का पार हिमालय, उसके बाद शिवालिक, एक तो होगा हमारा ट्रांस हिमालय, एक होगा हमारा हिमालय, एक पूर्वांचल की पहाड़ियां, तो पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई बात है? तो बताओ जो उत्तर का पर्वतीय भागों से कितने भागों में बांटा गया? नंबर फर्स्ट ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। वहां मत देखना, यहाँ देखना मैप के अंदर। समझ में आया बात है? जितना मैप गहराई तक कड़ लोगे ना, इतना ज्यादा तुम्हें नॉलेज हो जाने वाली। लिखोगे बहुत अच्छा लिखोगे, दूसरे तो बहुत अच्छा लिखोगे, साफ लिखोगे। चलो थोड़ा सा इसके जो यहाँ लिखा हुआ उसे काउंटिंग कर लेते जो मैप के अंदर लिखा हुआ, फिर तुम्हें डिटेल से समझाने वाला तुम्हें। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, जब आप इसकी बात करोगे ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय ना, ये ट्रांस हिमालय कोई हिमालय का भाग नहीं है। ये ट्रांस हिमालय इससे भी पहले बना हुआ, कई साल पहले बना हुआ, कई करोड़ों वर्ष पूर्व बना हुआ। ये गोंडवाना जो अंगारा लैंड है ना, उसका ही भाग था ये वाला। समझ में आया बात है? ये हिमालय, मुख्य हिमालय ये वाला, ये जो आपको फैला 2500 किलोमीटर की लंबाई में, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पर था? जम्मू कश्मीर में। नामचा बरवा पर्वत कहां पर था? अरुणाचल प्रदेश में। आए समझ में? जो यहाँ नंगा पर्वत है ना, इसकी श्रृंखला ऐसे मुड़ जाती है, जब पाकिस्तान में चली जाती है तो सुलेमान पर्वत कहते हैं। जो एक शाखा जो आगे निकलती है उसे किरथर की पहाड़ियां कहते हैं, किरथर की पहाड़ियां। इसकी जो शाखा ना यहाँ चली जाती है म्यांमार के अंदर हिमालय की, ये हिमालय महान हिमालय की ये शाखा इसके अंदर मुड़कर चली जाएगी। इस शाखा को बोलते हैं अराकान योमा पर्वत। याद रहेगी बात या? हिमालय के अंदर, और यही शाखा ना नीचे आगे डूब जाती है, इसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। बात समझ में आई है? ठीक। और यही शाखा अगर वहां तालिबान के अंदर चली जाती हो, अफगानिस्तान के अंदर चली जाती हो, उसे बोलते हैं हिंदकुश पर्वत। अहमद साहब अब्दाली इसे ही पार करते हुए अपनी सेना को लेते हुए यहाँ आया था। ठीक। जो पानीपत का युद्ध है ना, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत की जो लड़ाई है, मूवी भी आई हुई इसकी। समझ में आया बात? देख लेना जाकर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? तैयार हो? तीनों भागों के नाम पता लग गए, कौन कौन से क्षेत्र आगे में पता लग चुके, मैप में जो लिखा हुआ उसे बिना देख के बना दोगे। यही तो टैलेंट होना चाहिए। जो ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सा आगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब जो हमारा सुंदर ध्यान लगा, केटू गाड़वी नास्टिन है, वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित नहीं है। कोई पेपर में पूछा हुआ, तुम पेपर तो उठाओ जाकर घर। काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये ना उस पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गाड़वी नास्टिन उस पर स्थित है। समझ में आई बात है? काराकोरम श्रेणी पे स्थित है ये। उसके बाद इसके साइड में यहाँ पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, वो बनाया मैंने, अभी लिखवाऊंगा इसके बारे में। इसके बारे में अलग पढ़ाना, इसके बारे में अलग, इसके बारे में अलग पढ़ाना, इसके बारे में अलग पढ़ाना, इसके बारे में अलग पढ़ाना, इसके बारे में अलग, इसके बारे में अलग पढ़ाना, जब जाकर टॉपिक समाप्त होगा। इतनी गहराई से पढ़ाना जो किताब भी नहीं है। पर्सन भी सारे कंक्लूड करके सब पढ़ा दी जाएंगे। ठीक। इधर का भी डाटा कलेक्ट कर लिया, उधर का भी, सबका सब। उसके बाद हमारा डाटा तैयार होगा, उसके बाद हमारे से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा, और लिखोगे बहुत अच्छा लिखोगे। समझ में आया बात है? यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत आएगा? उसके बाद जो हिमालय पता लगा कहां तक फैला हुआ। हिमालय की लंबाई पता लग कितनी 2500 किलोमीटर। हिमालय का आकार पता लगा कैसा? धनुष आकार। हमें हिमालय की जो नीचे इस हिमालय का नाम पता लग चुका है, हिमालय का नाम महान हिमालय। इसके नीचे इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिवालिक पहाड़ियों को दूसरा नाम क्या है? भाई हिमालय। इसे हम केंद्रीय हिमालय कहते हैं, जो बीच वाला केंद्रीय हिमालय। यानी मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? केंद्रीय हिमालय।
ये पूर्वांचल की जो पहाड़ियां, पूर्वांचल हिमालय, इसे तो नहीं पढ़ रहे अभी, नहीं पढ़ रहे। ठीक, अब जरा ये देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, जो मध्य हिमालय है ना, जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी अधिकांश पर्यटक स्थल गुलमर्ग सोनमर्ग इस पे पड़ती है, पीर पंजाल श्रेणी पे। जी हाँ, जो गुलमर्ग हो सोनमर्ग हो इसी पीर पंजाल श्रेणी पड़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पर्यटक स्थल लोग घूमने जाते हैं। लुभावना मौसम हो यहाँ, कैसा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और लोग ना ऐसे जैकेट खींच खींच कर सेल्फी लेते हैं वहां। समझ में आ बात है? जैकेट निकाल निकाल कर महिलाएं भी ठिठुर रही हो प्लीज एक सेल्फी खींच देना, ऐसे करती है। समझ में आ बात है? ऐसे सुंदर सुंदर पर्यटक स्थल बने हुए हैं। धोला पूछा जाएगा तुमसे, पीर पंजाल श्रेणी कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू और कश्मीर के अंदर पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? मध्य हिमालय का या शिवालिक हिमालय का या महान हिमालय का? ये सवाल पूछे हुए पेपर, समझ में आया? धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। धौलाधार, ढोलक नहीं, धौलाधार, धौलाधार पर्वत श्रेणी। कोई दिक्कत यहां तक? तो धौलाधार पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी बताओ कहां पड़ती है? धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद ये पड़ती है नागटिब्बा, नागटिब्बा ये कहां पड़ती है? आपकी उत्तराखंड के अंदर। बता सकते हो उत्तराखंड में कौन से जिले में पड़े? चलो रहने देते ना, इतना कह रहे तो रहने दो नहीं। यहाँ देखो, उसके बाद नेपाल में चले जाओ। नेपाल जैसे नेपाल में चले जाओगे, नेपाल में जैसे चले जाओगे तो नेपाल के अंदर जो श्रेणी पड़ती है मध्य हिमालय की, उसका नाम है महाभारत श्रेणी। हाँ, याद रहने वाली है। ठीक, ये मध्य हिमालय का ही भाग। लेकिन देख जरा तुम गौर से देखना, यहाँ हिमालय की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा। और धीरे 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 जैसे देखो हिमालय धीरे धीरे संकीर्ण होता चला गया। संकीर्ण, ये भी सवाल पूछा हुआ यूपीएससी में कि जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा कि पूर्व में ज्यादा? तो आप बताओगे पश्चिम। और जो पूर्व में कम, बात समझ में आई? तो जो पूर्व है ना, उसके बाद यहाँ तो जो हिमालय पश्चिम की ओर जो हिमालय ना वो सतत रूप में जाता, मतलब कोई बीच में कोई अवरोध पैदा नहीं हुआ और धीरे 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 जाता है तो कटा छटा हो जाता और संकीर्ण दिखाई पड़ता और धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है ये वाली। इससे ये पता लगता कि ये वाला भाग ने इस पर बल लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, ये माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी क्यों है? यहाँ नंदा देवी क्यों नहीं है हमारे यहाँ? ऐसा क्यों? माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी क्यों है? यूपीएससी बड़ा खतरनाक है, स्मार्ट है, वो कुछ भी सवाल पूछ लेगा। समझ में आया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा, इसका मतलब पक्की बात है इस भाग पर ना ज्यादा बल लगता होगा, इस भाग पर ज्यादा बल लगता होगा। जितना ही ज्यादा बल लगाओगे इतने ऊंचे उठ जाओगे। आया समझ? जब तो मैं जिस बच्चे में ज्यादा बजाता हूँ ना, पक्की बात है वो जल्दी से रिएक्शन होगा उसका। समझ में आया बात है? ज्यादा बल लगने वाला ना उसका, ठीक, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो ये खास बात है। दूसरी खास बात तुम बताओगा, 2015 के अंदर ना नेपाल के अंदर काठमांडू में भयंकर भूकंप आया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आया समझ में? जो हमारे जो ये है ना, ये जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हमें बड़ी मात्रा में दान करा था। समझ में? 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था, बहुत क्षति हुई थी, वहां के मंदिर भी सारे टूट गए थे। समझ में आया? क्यों आते हैं? क्योंकि ना इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में दबाव पड़ रहा है, इसलिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ना वो अभी 2 मीटर बढ़ चुकी। ऐसा मेरा मानना नहीं है, जो भूगर्भ शास्त्री उनका मानना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आ रहा? भूगोल समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? ठीक, बुझना चाहिए। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। इसके बाद यहां नीचे जाओ तो ये बताओ पीर पंजाल श्रेणी कहां पड़ती है? धौलाधार पर्वत श्रेणी, नागटिब्बा, नागटिब्बा महाभारत नेपाल। पता लग चुका? बताओ जो नागटिब्बा, एक बार ना हालात तो जब बिगड़े पेपर के अंदर, जब इन पर्वत श्रेणियों के पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम पूछ लिया। हाँ, इनका भी क्रम पूछ लेता तो इसलिए कहता हूं, तो याद करो मेरे साथ, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत। याद रहेगी? वे तो तुम मैंने इतनी बार रटवा दिया, उसको कभी नहीं भूलने के। लद्दाख, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये तो एक शायरी तुम्हारे याद हुई। आया समझ में? इसे कैसे भूल जाओगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे भी याद कर लो, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत। महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल के अंदर पड़ती है।
और जो नागटिब्बा ना वो उत्तराखंड के अंदर, और जो धौलाधार पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, कोई दिक्कत है तक। नीचे कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय, जो ग्रीन कलर से बनाया गया, इस शिवालिक हिमालय, शिवालिक। अभी नहीं पढ़ा रहे इसके बारे में, पढ़ाएंगे, सब डिटेल से पढ़ाने वाले। थोड़ा महान हिमालय की भी बात कर लेते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटियों की बात कर लेते हैं। देखिए सिक्किम का नाम सुना? सिक्किम, ये तो सिक्किम जो उंगली तरह निकला हुआ है, इसे बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसका सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसका मतलब पक्की बात है, यहाँ कुछ ज्यादा ही बल लगा जा रहा। ये प्लेट टूटने के बाद ये वाला भाग इधर ज्यादा बल लग रहा, उधर कम बल लग रहा, पर वो तो इधर भी पाया। इसका मतलब ये वाला भाग ना, ये वाला भाग इस पर ज्यादा बल लगा रहा, ऐसा करके बल लग रहा। बल ऐसे लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा बल। जब यहाँ ऊंची ऊंची चोटियां पा जाती है, क्योंकि प्लेटें गति कर रही। कोबर का भूसंतति सिद्धांत आप जानते हो, समझ में आया बात है? बल इधर नहीं लग रहा, इधर लग रहा ज्यादा। इधर जब तो याद हो रहा है, समझ में आया बात है? ठीक, बल्कि इधर लग रहा है, इधर नहीं लग रहा है, इधर लग रहा है ज्यादा। तो जिसके कान पर लगे ना अच्छी तरह, उसके याद होगा सब चीजें। गवर्नेंस का भी याद कर गई, पॉलिटिक्स से भी याद कर गई, कोई दिक्कत? इधर भी लग रहा बल, समझ में? इधर भी कम ही बल लग रहा है, तो बल इधर सारा का सारा लगना चाहिए, कान पर लगना चाहिए अच्छी तरह, जब याद करने वाले होंगे। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, कोई दिक्कत? हिमालय की जो लंबाई है वो पूर्व में ज्यादा कि पश्चिम में ज्यादा? हिमालय की लंबाई कहीं ज्यादा, क्या हिमालय की लंबाई जैसी है सभी? पहले सुन गए, मैंने तो लंबाई बोल रहा ना। ऐसे ही खेल तुम्हारे साथ वहां खेल लो पेपर को, समझ में आई बात है? ऐसे ही लुभावनी सवाल देना वहां, समझ में आया बात है? ठीक, तो थोड़ा दिमाग से दिमाग यूज करना। जो बातें बताई जा रही है ना, ये बहुत काम की होगी, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सही बता रहा हूँ तुम्हें, कारण सही। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा महान हिमालय की बात कर लेते हैं। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर नहीं स्थित है, कंचनजंगा तो है ही, कंचनजंगा के पास ही कंचनजंगा नेशनल पार्क, भारत का एक सींग वाले गेंडे ही पाए जाते हैं। आया समझ में? जो रानियां हुआ करती थी ना, रानियां हुआ करती थी, उन्होंने इन्हें एक सींग वाले गेंडे थे, उनकी जीभ बड़ी पसंद हुआ करती थी। हाँ, जीभ, उनकी जीभ का ना वे लेप बनाकर अपने शरीर पर लगाया करती थी, जिसी कारण तो एक सींग वाले गेंडे आज IUCN की लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड स्थिति में है, क्रिटिकल स्थिति में। उनकी प्रजातियां जब तो विलुप्त हो चुकी, यानी अंग्रेजों ने हमारे संसाधन, प्रकृति और हमारे जानवरों का भी दोहन किया। समझ में आया बात है? ठीक, जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा ना, ऐसी ऐसी दिलचस्प सैकड़ों कहानी सुनाता हूँ मैं। आप कहां से पढ़ते हो? सौ को पढ़ने का मतलब, सौ को कोई दिक्कत थोड़ा ही है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलो आगे चलो। ये माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, कारण पता लग चुका। दुनिया की किसी बच्चे से पूछ रहा है ना, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्यों हो? कंचनजंगा ही भारत की सबसे ऊंची चोटी क्यों हो? कोई जवाब नहीं है, और तुम्हें सबकी जानकारी इसकी। क्यों? क्योंकि तुमने भीतर से जानकारी ली ना। कहां से जानकारी ली? इसलिए कहते हैं जो संकीर्ण ज्ञान है ना, जो संकीर्ण ज्ञान है वो आपकी बुद्धि का कभी विकास कर ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान का ना एक्सपेंशन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। समझ में आया बात है? संकीर्ण ज्ञान से हमेशा बचना चाहिए, छुटपुट ज्ञान जिसे बोलते हैं। समझ में आया बात है? छुटपुट ज्ञान हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर रिलीज होता। किसके अंदर? कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी होगी, और तीसरे नंबर का यूट्यूब यूनिवर्सिटी होगी। समझ में आया बात है? और गूगल यूनिवर्सिटी, वो असली ज्ञान किताबों के अंदर है, उसके बाद वहां से कंटेंट करके यहाँ छापा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत? चले, इतनी मोटी मोटी किताबें, भूगोल की कम से कम 10-12 किताबों का अध्ययन करा था मैंने जब मैं पढ़ रहा था। अब नहीं पढ़ रहा मैं, अब तो डाटा देता देखा उठा के चिपका दिया सीधा। समझ में आया बात है? PDF सामने रखा, उसमें देखा अच्छा अच्छा कंटेंट लिख रखा, वो चिपका दिया उठा के। लेकिन कॉन्सेप्ट वो भी नहीं बताता मास्टर, ये भी देखता रहता हूँ उसे। ठीक, फिर मुझे देखता कि इसे, मुझे ऐसा पढ़ने के बाद उससे लगा कि इस तो कम जानकारी भी बच्चा है। ठीक, किताब एक माजिद हुसैन की, जीवन काल में पढ़ने का मौका मिला ना तो जरूर पढ़ना। माजिद हुसैन की एक किताब है खुल्लर की, खुल्लर बुक है भूगोल की। अगर जीवन काल में, भारतीय भूगोल की बता रहा हूँ मैं, वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं बता रहा, भारतीय भूगोल की। ठीक, अगर वर्ल्ड जियोग्राफी की पढ़नी हो तो सविंदर सिंह की किताब है, सविंदर सिंह की, मैंने वो भी पढ़ी हुई। समझ में बात? और सबसे बेस्ट अगर एक ही शब्दों में कहूँ तो NCERT 11th क्लास की और 12th क्लास की और 9th क्लास की और 8th क्लास की NCERT। 9th क्लास की सर्वोत्तम। समझ में बात है? 9th क्लास की, 8th क्लास की, तीसरे बात है 12th तक कर लो बस, एनफ। अगर जियोग्राफी, मुझे तो इसलिए इतनी किताबें इसलिए पढ़ी क्योंकि मैंने ऑप्शनल भूगोल था स्टार्टिंग में, फिर मुझे पता लगा भूगोल का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर मैंने बदल दिया, समाज के हिसाब से चलना पड़ा। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई बताओ? मुझे इंटरेस्टिंग विषय लगता था, ऐसा लगता था मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ,
इसे पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगता था, और फिजिक्स में बहुत गहराई तक पढ़ता था, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है ना उसके अंदर। ये बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब याद रहेगी, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत, कोई दिक्कत? चलो यहाँ कंचनजंगा तक पहुंच चुके थे, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ती है, उसके बाद कौन सी पड़ती है, याद है कुछ? अन्नपूर्णा हुई, माउंट एवरेस्ट हुई, और बताओ नेपाल की जो चोटियां, धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी, उसके बाद और बताओ, मसालू, मनालू, मसालू, ये नाम। कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ नहीं रहे, चोटियों के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी बाद में पढ़ा देंगे। पहले समझो, कंचनजंगा हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ, अन्नपूर्णा हुआ, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, आया समझ में? नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, त्रिशूल भी है, समझ में आया बात है? आगे चलो, तो ये हिमालय ट्रांस, जो हमारा महान हिमालय है ना, महान हिमालय पर ये कुछ चोटियों के नाम लिखे हुए, कंचनजंगा, कंचनजंगा। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ, विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियों के नाम बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें। पूरे विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां ना, विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां, और दो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय पे स्थित है। सोच सकते हो तुम, इस पे इतना दबाव पड़ रहा, यानी इसका मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप यहीं आते होंगे। यस, यहीं आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप, समझ में आया बात? या दबाव बहुत पड़ रहा है, लेकिन भूकंप आते हो ना, आते हो, लेकिन दबाव बहुत पड़ रहा है, जिसके चलते नहीं इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा उठ चुकी। कोबर का भूसंतति सिद्धांत है ना, मैंने कल बताया था, कोबर का भूसंतति सिद्धांत ऐसे संपीड़न बल कार्य कर रहा है, संपीड़न बल लगने के कारण ना ये भाल ऊपर उठ चुका। समझ में आया बात? अभी तुम्हें बना कर दिखाऊंगा क्या क्या हो चुका, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। जितनी बातें मैंने बताई ना, तब तमाम सवाल जाना घर, खोलना बुक्स और देखना कितने सवाल पड़े हुए, और जितने भी सवाल आए हुए ना, पीसीएस के हो, यूपीएससी के हो, कोई छोटे मोटे पेपर के, सब उड़ा कर एक तरफ लगा दो, साइड में। जितने सवाल लगाओगे ना, एप्लीकेशन पता लगा चीजों का, इसका तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये पता लगने वाला तुम्हें कि क्वेश्चन पूछ कैसा रहा, ठीक, पूछ क्या रहा क्वेश्चन में। कोई दिक्कत यहां तक? देखो ये क्वेश्चन आया, अराकान पर्वत यहाँ पड़ता, नामचा पर्वत यहाँ पड़ता, कंचनजंगा को लेकर सवाल पूछा। तो विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियों के नाम बताने जा रहा हूं मैं। तो विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां पता कौन सी? विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां, विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताओ? पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अच्छा बताओ, इसका नाम माउंट एवरेस्ट क्यों रखा? पता इसकी कहानी कुछ? चलो बाद में सुनाऊंगा इसकी कहानी। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है केटू गार्डविन ऑस्टिन। कोई दिक्कत? केटू गार्डविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई कितनी माउंट एवरेस्ट की? 8,850 मीटर। इज्जत करो उसकी थोड़ी। इसकी 8611 मीटर, 8611। केटू गार्डविन ऑस्टिन, याद रखिए बात है। जो केटू गार्डविन ऑस्टिन है ना, जो हमारी देख लो माउंट एवरेस्ट, ये भी बताना चाहिए माउंट एवरेस्ट कहां से? हिमालय पर भी कौन से हिमालय पर? महान हिमालय पर। आया समझ? ये महान हिमालय पर, महान हिमालय को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, केंद्रीय हिमालय पर नहीं है। समझ में आया बात? या लघु हिमालय पर नहीं है, मन्नीम हिमालय पर नहीं है, शिवालिक हिमालय पर नहीं है, महान हिमालय पर माउंट एवरेस्ट। इतनी गहराई में जाकर सवाल पूछता है, ये यूपीएससी की पहचान है। देखना चाहता पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ये नहीं पता तुम बाबा के पास पढ़े हुए, उन्हें छान छान कर छन्नी की तरह सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया। ठीक, ले लो। ए छोकरिया, मुझे तुझे देखने के बाद इस तरह फीलिंग आवा कि अरस्तु की माता हो तुम। तीसरे नंबर पर आ जाओ, तीसरे नंबर पर। उसके बाद कंचनजंगा, कंचना नहीं कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कहां से पड़ती है? सिक्किम। बताओ ये भी कहां? हिमालय पे स्थित नहीं है। और हिमालय पे कौन से हिमालय पर? शाबाश 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 शाबाश। सब दिखाई दे रहा है मैप के अंदर? मैप के अंदर बहुत ज्ञान छिपा हुआ। अभी तो कुछ भी नहीं, इसकी भी गहराई में जाने वाले। बुझा रहा है? पीर पंजाल श्रेणी समझ में आया? पीर पंजाल श्रेणी कहां पड़ती? जम्मू कश्मीर में। धौलाधार पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा, उसके बाद महाभारत, नेपाल। इतना ही नहीं। अच्छा, नंगा पर्वत कहां पड़ता? नामचा बरवा। यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ, जो उत्तर का पर्वतीय भाग, उसे कितने भागों में बांटा गया? ट्रांस हिमालय, तो उसके बाद हिमालय, उसके बाद
पूर्वांचल, पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल हिमालय। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? जरा यही बता दो मुझे बिना उधर देख के कि हिमालय जो ट्रांस हिमालय या हिमालय पार हिमालय उसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये भी याद हो चुका है, होशियार हो तुम तो। जरा ये बता दो हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती है? हिमालय के अंदर कौन कौन से पहाड़ आते हैं? हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? नंबर 1 महान हिमालय, नंबर 2 मध्य, निम्न या लघु हिमालय। एक साथ बोलना, मध्य, निम्न या लघु हिमालय। समझ में आया बात है? उसके बाद शिवालिक हिमालय, शिवालिक। उसके बाद तीनों का अलग अलग नाम भी बताया। इसे केंद्रीय हिमालय भी कहते हैं क्योंकि केंद्र की तरफ है ना। केंद्रीय हिमालय, केंद्रीय हिमालय नहीं, इसे बोलते हैं आंतरिक हिमालय। केंद्रीय हिमालय और बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहते हैं। और हिमालय के जो आकार है ना, हिमालय का आकार धनुषाकार, धनुषाकार, धनुषाकार। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद रुक जाओ जी, हिमालय ना, रुक जाओ जी, हिमालय ना, हिमालय जो हिमालय, ये हिमालय, हिमालय की एक शाखा ना ऐसे मुड़ जाती है, पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। जो शाखा पहले पाकिस्तान के अंदर जाती है उसे कहते हैं सबाना नहीं, सुलेमान पर्वत। सबाना को भूल जाओ, समझ में आया बात है? सुलेमान। उसके बाद बोलते हैं किरथर। एक शाखा देखिए ऐसे चली जाती है तालिबान के अंदर, उसे बोलते हैं हिंदकुश पर्वत। हनुमान ना संजीवनी जो बूटी थी उसे खोजने के लिए हिंदकुश पर्वत पर भी गए थे, लेकिन मिली थी नहीं। समझ में आया बात है? ठीक। अब की ये सारी बातें पूछेंगे। हिमालय गए तो भागो, हिमालय पे तो गए थे उत्तराखंड में। सच में मैंने स्थान भी देखा हो। मैं इस तरह करके बटन दबा दूं ऐसे चल जाए। सच में रियलिटी बात है टाइम पर, हंसने की बात नहीं है। आ जाओ। जैसे ना ये शाखा जो हिमालय की एक शाखा, महान हिमालय की एक शाखा ऐसे मुड़ जाती है म्यांमार के अंदर, उसे बोलते हैं अराकान युमा पर्वत। देखिए जैसे ये शाखा ना, जैसे जैसा अरब सागर इसके बंगाली खाड़ी के अंदर कुछ हिस्सा नीचे डूब जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है। उठे हुए भाग को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये सुनो, मुझे तो इस बात पे भी डाउट हो कहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद नीचे इंडोनेशिया हो ना, वो भी इसका ही भाग ना हो। इंडोनेशिया नेता का नीचे वो भी इसका ही भाग ना हो। तुम इसकी खोज करना, ठीक? ए चुप, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक। अब मैं थोड़ा और गहरे में जाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बात ना करो बिल्कुल भी, समझ में आया? मैंने पहले क्या रखा, मैं एडजस्ट नहीं करता। और मैंने एक बार जो सही है गलत है गलत है, बस एक ही बार बात करता हूँ, दोबारा नहीं। इधर यहाँ देख लो, अच्छे तरीके से समझ लो यार, और समझो। अब मैंने इतने भागों जो देखो मैंने यहाँ भी लिख भी रखा, आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। आंतरिक हिमालय इसे इसे महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसे केंद्रीय हिमालय भी कहते हैं, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। मैं इस वाले भाग को हटा रहा हूँ, इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसे रटवा चुका। समझ में आया बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक ठीक। मेंस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, डाटा हिंसे निकाल के लेकर आऊंगा। समझ में आया बात है? मेंस और प्री को ध्यान में रखते हुए पेपर दुनिया का कोई सा भी हो, अगर तुम वर्ल्ड जियोग्राफी थे ना, अगर तुम नेट का पेपर भी दोगे, गारंटी दे रहा हूं तब भी निकलेगा नेट का NET। पहले इसको नहीं पता क्या होगा, आए समझ में? MA करने के बाद दिया जाओ। विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां बताओ, विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां। माउंट एवरेस्ट, K2 वाराणसी, सब पास। कंचना नहीं, कंचनजंगा, कंचन की तरह बोल रहे। कोई दिक्कत यहां तक? किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो? ठीक। पेन और कॉपी निकाल लो, पेन और कॉपी निकाल लो। ठीक। चलो बताओ, तुमसे पूछता हूं, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों के अंदर। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कितने भागों में बटा हुआ? कितने भागों में? 3 भागों में। कोई दिक्कत? ठीक। जब तुम्हें कल बेटे कल को, देखो ध्यान से, जब कल तुम्हें कोबर का भूसतोती सिद्धांत पढ़ाया गया था, ध्यान से देखना अच्छे तरीके। कोबर का जब भूसतोती सिद्धांत पढ़ाया गया था तो मैंने बताया यहाँ कम बल लगा था तो ये कम ऊंचाई वाली होगी, यहाँ ज्यादा बल लगा होगा, ये ज्यादा ऊंचाई वाली।
यहाँ और भी ज्यादा बल लगा होगा, इसकी ज्यादा और ऊंचाई होगी, यहाँ और भी ज्यादा बल लगा होगा, इसकी और भी ज्यादा ऊंचाई होगी। बताया था कल, ये बताया था नहीं बताया था? ठीक, ये जो भागने वाला भाग, ये वाला, ठीक, ये वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये हिमालय के पार का भाग है, ये वाला ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय के बीच में जो क्षेत्र पड़ता होगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, वाला भाग, इसका नाम है एक, और वो नाम याद रखना, ये कई बार पेपर में पूछा गया। इसका नाम ट्रांस हिमालय, इसका नाम क्या है हिमालय का, ये हिमालय का कौन सा भाग है? महान हिमालय। महान, यहाँ कौन सा? महान के बाद इसका नाम महान हिमालय, इसका नाम क्या था? महान हिमालय के, हिमालय के 3 भाग नहीं है क्या? इसका मध्य हिमालय, मध्य की जगह निम्न भी कह सकते हैं आप, लघु भी कह सकते हो, इसे क्या कहते हैं बताओ? शिवालिक। ये तो भी पढ़ना, शिवालिक, शिवालिक, दिक्कत तो नहीं आया तक। उसके बाद ये वाला भाग, तो ये वाला भाग उत्तर का मैदान नहीं कहलाता, ये भाग देखो मैदान की तरह बन चुका था, कल भी बताया तुम, कोबर का भूसंतति सिद्धांत के द्वारा इधर बल लगा जाता, संपीड़न बल लग नहीं रहा था। ये हिमालय के सबसे पहले ये वाला भाग बना, जब तो सबसे ऊंचा हो, ये वाला सबसे पहले वाला भाग नहीं बना। देखो तो ये वाला भाग जो यहाँ जो भी प्रक्रिया हो रही है ना, एक डायग्राम के जरिए इसमें समझाया गया, ठीक। और यहाँ से सवाल पूछता, बहुत अच्छे सवाल पूछे हुए। उत्तराखंड पीसीएस होता, उसमें एक सवाल पूछा, यूपी पीसीएस का मैंने दिया था पिछले साल, उसमें एक सवाल पूछा, इससे सवाल पूछा हुआ इसी लाइन से। इसलिए ध्यान से समझना जो नाम बताने जा रहा हूं, समझना। ये पूछा कि भाई एक बात बताओ, जो ट्रांस हिमालय और जो हिमालय हो, ये तो ट्रांस हिमालय और हिमालय को जो अलग करने वाली काल्पनिक रेखा हो, उसका नाम क्या हो? बीच में एक फोल्ड पड़ चुका गहराई वाला भाग हो, देखो बीच में गहराई वाला भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, बीच में गहराई वाला भाग नहीं है, गहराई वाला, इसका क्या नाम है? इसे बोलते हैं थ्रस्ट। इस थ्रस्ट का नाम क्या है? जो गहरा थ्रस्ट, जो थ्रस्ट का मतलब ऐसा धंसा हुआ भाग, इस भाग को क्या कहते हैं? जो अलग करता, कौन से भाग को अलग करता? ट्रांस हिमालय को और महान हिमालय को। नाम जानना चाहते हो इसका? इसका नाम है इंडस थ्रस्ट। इंडस थ्रस्ट, कहीं पेपर में पूछ लिया इसका नाम इंडस थ्रस्ट। इंडस थ्रस्ट, देखो थ्रस्ट सही लिखा हुआ, समझ में आया बात है? इंडस थ्रस्ट, कोई दिक्कत यहां तक? याद रहेगी बात? या ठीक। दूसरे वाले भाग का नाम पूछोगे तुमसे, कई बार पूछोगे, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाए बच्चे, ठीक। देखो ध्यान से, ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय। देखो महान हिमालय नहीं है और बीच में मध्य हिमालय नहीं है, तो इसमें जो अलग करने वाली रेखा होगी, इसमें यहां रेड कलर से बना देता हूं, ठीक। ये वाला भाग नहीं दिखा दे रहा तुम्हें, ये वाला भाग, इसे पता क्या बोलते? इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या बताया अभी? इसका नाम इंडस थ्रस्ट। इंडस थ्रस्ट, इंडस थ्रस्ट, याद रहेगी बात? या मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ जो इंडस थ्रस्ट हो वो किस किस के बीच में पाया जा? गुरुजी, महान हिमालय, जो ट्रांस हिमालय ना, और जो हिमालय यानी महान हिमालय, उसके बीच में जो धसा हुआ भाग पाया जा, घाटी पाई जा, उसे हम बोलते हैं इंडस थ्रस्ट। याद रहने वाली बात है, इतनी गहराई से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो आ जाओ, इस वाले भाग को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय, इंग्लिश में लिखो कोई बात नहीं, इंग्लिश में वहां पेपर में लिखा हुआ मुख्य, इसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, याद रहेगी बात? या तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस अलग करता? महान हिमालय और मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की जगह लघु हिमालय भी कह सकते हो, निम्न हिमालय भी कह सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ जो इसे अलग करता होगा ना, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता होगा। अच्छा ये बताओ, देखो जो एमसीटी है, ये भी इसके बीच में एमसीटी है, नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये बताओ किसे किसे अलग करता है? दिखाई दे रहा तुम्हें? दिखाई दे रहा तुम्हें? अरे ये वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऊपर वाला भाग क्या नाम बताया इसका नाम क्या बताया? महान हिमालय। इसका नाम क्या बताया? लघु हिमालय। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट नहीं आए, ठीक। जरा ऐसे चलो, देखो अब देखो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय भी अलग होता होगा। ये शिवालिक हिमालय और ये मध्य हिमालय, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है बीच में, दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, इसका नाम पता क्या है? इसका नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये पूछा था यूपी पीसीएस में सवाल, मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसे किसे अलग कर आया था? जब ये सवाल पूछा तो कुछ भी और भी पूछ सकता है, मतलब इसका नाम पूछा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री
बाउंड्री, थ्रस्ट, याद रहेगी बात? या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, कोई प्रॉब्लम? ये भी तो एक भाग होगा, ये भी तो एक भाग होगा। ये इसे बोलते हैं उत्तर का मैदान। इसे हम उत्तर का मैदान नहीं बोलते, उत्तर का मैदान। यहां पढ़ाया था नहीं मैंने, तुम उत्तर का मैदान दिखाया था मैप के अंदर, पिछले वाले वीडियो के दौरान दिखाया था नहीं? इसे बोलते हैं उत्तर का मैदान। तो बता, इसका नाम पता क्या हो? इसका नाम हो हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंट फोल्ट। फोल्ट का मतलब थ्रस्ट हो, समझ में आई बात है? हिमालयन, क्या नाम है इसका? हिमालयन, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। ठीक, सब याद करवाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से। पहले भी बताओ, डायग्राम बना दोगे अभी? देखो, पक्का बना दोगे? आंख बंद करो, बना दोगे? चलो आंख बंद करो, इसे रियलाइज करो, क्योंकि विजुअल करने, देखो पहले देख लो यहाँ से, आंख खोल कर। ऐसे बनाया कोबर का भूख संतोष सिद्धांत, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। सबसे पहले तो शिवालिक हिमालय तो भी बनी रहा बेचारा, चुना चुना सा बच्चा आयो। इस शिवालिक हिमालय के बाद क्या आगा? मध्य हिमालय, वो थोड़ा सा ऊंचा होगा, इससे भी ऊंचा महान हिमालय। उसके बाद ट्रांस हिमालय। बात समझ में आई? जो ट्रांस हिमालय होगा, उधर मत देखो, जो ट्रांस हिमालय होगा और जो साइड में इधर होगा महान हिमालय, इन्हें जो अलग करता होगा, ट्रांस हिमालय हिमालय को अलग करने वाली जो बाउंड्री होगी, थ्रस्ट होगा, उसका नाम क्या है? बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक। उसके बाद जो महान हिमालय और जो लघु हिमालय, उसके बीच में जो थ्रस्ट होगा, उसे क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इंग्लिश में देख कर पहचान लो क्वेश्चन, देख, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद जो महान हिमालय, उसके बाद जो शिवालिक हिमालय और जो लघु शिवालिक हिमालय और जो बीच में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट होगा, उसे मेन बाउंड्री थ्रस्ट नहीं कहते। उत्तर का मैदान होगा, जो उत्तर का मैदान होगा, उत्तर का मैदान यहाँ होगा नीचे, और जो शिवालिक पहाड़ियां होगी उसके बीच में जो थ्रस्ट होगा, उसे हम हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट नहीं कहते, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? याद हो गया है? बता दोगे? अगर सवाल पूछो तुमसे, शिवालिक पहाड़ियों को, ध्यान से इधर मत देखना, शिवालिक पहाड़ियों को और उत्तर के मैदान को अलग करने वाले थ्रस्ट का नाम बताओ। हिमालयन मेन बाउंड्री जो थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, वो किन दो पर्वत श्रेणी को अलग करता? सोच लो एक बार, देख लो, मेन बाउंड्री थ्रस्ट शिवालिक और मध्य को। ठीक, मैं वो सवाल ऐसे ही पूछ सकता तुमसे कि जो ट्रांस हिमालय, ऐसे उत्तर का मैदान और जो हिमालय, उत्तर का मैदान और ये हिमालय तो यहां तक ही पूरा, उत्तर के मैदान और हिमालय को अलग करने वाले थ्रस्ट का क्या नाम है? तो नाम है हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। बड़ा बदतमीज हो, यहाँ तो पक्का सवाल निकाल लो, उसे पता नहीं याद नहीं होते हैं, लेकिन मैं भी पक्का बाबा वाला हूँ। आज समझ, मैंने रियलाइज विजुअलाइज करवाया, तुम्हें चित्र विजुअलाइज करवा दिया। पहले क्या आने वाला? अच्छा, पहले ट्रांसपार हिमालय आने वाला, बीच में क्या आने वाला? बीच में फोल्ट आने वाला। और तुम ना एक मैप अलग से बनाना इसका, एक मैप इसका अलग से बनाना, इस पूरे फोल्ट का ही। इस मैप को तो हटा देना, एक मैप बनाना, उसमें सब चीज, ये मैप के अंदर सब चीज दर्शानी, तुम दर्शा दोगे मैप के अंदर ये कौन सा फोल्ट कहाँ कहाँ आ रहा, उसमें ज्यादा अच्छा साफ दिखा देगा तुम्हें। तो बीच में जो थ्रस्ट पाया जाता होगा, यहाँ थ्रस्ट पाया जाता होगा, उस थ्रस्ट का नाम बता दो मुझे। अरे भाई, उस थ्रस्ट का नाम है इंडस थ्रस्ट। इस थ्रस्ट वाले का क्या नाम है? जो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच पाया जा, उसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और जो शिवालिक पहाड़ियां, इसके बीच में जो थ्रस्ट पाया जा, उसे क्या, कौन सा थ्रस्ट बोलते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उत्तर का मैदान, नीचे उत्तर का मैदान नहीं है, शिवालिक पहाड़ी के बीच में पाया जाने वाला थ्रस्ट हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? याद हो रहा है? मजा आ रहा है? भूगोल में आएगा मजा, क्योंकि मैं याद करवाने आया हूं। ठीक, जो मध्य याद, दिक्कत हो यहां तक, इसीलिए कहता हूं बैठ कर जब भी कुछ बोर हो जाओ तो चुपचाप समझ जाओ, भूगोल के भूगोल देखो, बस बैठ कर भूगोल की वीडियो देखो या फिर भूगोल की कॉपी उठाओ। समझ में आया? ठीक, बोरियत मिटाने का तरीका। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो क्वेश्चन खेल लेंगे, फिर एक दिन और पढ़ेंगे बस, फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन खेल लेंगे। ठीक, लोग खो खेल ले या पैपिटल खेल ले, हम क्वेश्चन खेल लेंगे। ठीक, समझ में आया बात? ये इतनी, इसका मैप अलग से बना लोगे, इसे यहाँ दर्शा दोगे, यहाँ नाम लिख दोगे। यहाँ क्या नाम लिखोगे इस पर? इंडस थ्रस्ट। इस पर क्या लिखोगे? इस वाले पर क्या लिखोगे? नीचे वाले पर क्या लिखोगे? कोई दिक्कत? ओके, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? चलो, इतना करने के बाद थोड़ा, इतने पे भी बात नहीं बनती, पता?
अब हम थोड़ा चलते हैं और गहराई में, कोई दिक्कत? मान नहीं रहे आप है। अब हम चलते हैं जो ट्रांस हिमालय है ना, अगली हेडिंग में ट्रांस हिमालय बनाऊंगा, उसके बारे में सब कुछ पढ़ाऊंगा। फिर ट्रांस हिमालय के अंदर गहराई में जाऊंगा, फिर पकड़ूंगा काराकोरम सरेनी को, काराकोरम सरेनी में जाऊंगा, उसके आसपास का सब कुछ बता डालूंगा, मुझे सब कुछ मालूम है। फिर उसके भी अंदर गहराई में जाऊंगा, बताऊंगा कहां लड़ाई बज रही थी। समझ में आया बात? ये ये नहीं सोच रहे हैं हम इसके भीतर ही घुसा दो लायक जान ले लो हमारी फिर जाऊंगा मैं लद्दाख श्रेणी पर, उसके आसपास भी लद्दाख श्रेणी पर जो भी कुछ स्थित होगा ना, जो महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के लिहाज से और इन फ्यूचर भी महत्वपूर्ण होगा, और जो मेरा जो अनुभव होगा उसे जोड़ने के पश्चात फिर बताऊंगा तुम्हें। समझ में आया बात है? ठीक। उसके बाद जो जास्कर श्रेणी है ना, जास्कर श्रेणी बुझा रहा है, बुझा रहा है? ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? मुझे सब सुनाई दे रहा क्या बोल रही थी और किस तरीके से बोल रही, समझ में आया बात है? समझ में आया? वो टीचर के अंदर बहुत सहनशीलता हो, टीचर बनना इतना आसान नहीं है। इधर देख लो, ये क्या काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, समझ में आया बात है? तो जो हम सबसे पहले काराकोरम श्रेणी को पकड़ेंगे, उसके बारे में सब कुछ लिख देंगे, और जो लद्दाख हो ना, लद्दाख की जो श्रेणी होगी उसके बारे में सब कुछ। लद्दाख का क्या मतलब हो पता ही नहीं, पता तो नहीं, बुझा रहा है, बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है ना, अब बुझाएगा। लद्दाख का मतलब वो लाख दर्रों का घर, दर्रे ही दर्रे हैं। हाँ, अब भूल कर दिखाओ, बुझा रहा है, बुझा रहा है, बुझा रहा है, बुझा रहा है कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब मैं चाहता हूं इसे रफ कर दूं, क्योंकि मैं तुम्हारे याद करा चुका, और रफ करने के बाद तुमसे सुनूं। श्योर हो? स्वर नहीं, श्योर हो? ठीक। इतना करने के बाद मैडम एक थ्रस्ट और रह चुका, एक थ्रस्ट और, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, यहाँ एक थ्रस्ट और रह चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैं मैप के अंदर ही समझाऊंगा, पहले इधर समझाऊंगा फिर मैप के अंदर ले चलूंगा तुम्हें। एक थ्रस्ट और रह चुका, जानना चाहते हो? उसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। यहाँ पड़ती है विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियां यहाँ पड़ती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, बुझा रहा है? और यहाँ पड़ती है अरावली पर्वत श्रेणी, ये अरावली पर्वत श्रेणी, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके बीच में एक थ्रस्ट पाया जा, बीच वाला जो थ्रस्ट, ठीक, बीच में जो थ्रस्ट पाया जाना है, याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ पेपर में, इसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। बात समझ में आया? बता दोगे ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट किन दो पर्वत श्रृंखला अलग करता? अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत को अलग करने वाला थ्रस्ट ही ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट कहलाता है। क्या तुम मुझे अब तक मैंने जो तुम्हें जितने भारत के अंदर थ्रस्ट पढ़ाए, क्या तुम मुझे इन थ्रस्ट के नाम बता सकते हो? और बता सकते हो कितने? पहला क्या पढ़ा है? पहला एक इंडस थ्रस्ट, दूसरा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तीसरा, चौथा फ्रंट हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। भूल गई? आज समझ में? अभी तो विद्यार्थी बुझा रहा है, बुझा लग, आज समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, वाओ, ठीक, ऐसा ही हो, जवानी में ऐसा ही हो, ऐसा समझ, ग्रेट बाउंड्री, बात समझ आई? कोई दिक्कत? बुझा रहा है, बुझा रहा है, ठीक, बुझा देगा, कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, इन्हें शॉर्टकट में कैसे लिखोगे? अगर मैं इसे लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? पहला थ्रस्ट बता दूंगा, आईटी, इंडस थ्रस्ट, एम सी टी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एम बी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, उसके बाद कौन सा? एच एफ एफ हिमालयन फ्रंट। दिक्कत हो कुछ? ठीक, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, समझ आई? समझ गए आप? कोई दिक्कत? ठीक, अब एक काम करते हैं, अब हेडिंग बनाते हैं ट्रांस हिमालय। अब जाते हैं इसी गहराई के अंदर। अब देखो सवाल कहां कहां से आते हैं।
अब बढ़ाऊं कॉपी के अंदर, हेडिंग ट्रांस हिमालय, और इसके बारे में जितनी महीन महीन बातें बताऊंगा ना, काम की, अरे काम की नहीं, पेपर में पूछी भाई, काम की बता रहे, काम की बता रहे, पेपर में पूछी हुई। पहली हेडिंग यहाँ पर बनी होगी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय नहीं हिमालय, समझ में आ बात है, ट्रांस हिमालय, और उसके अंदर एक एक पॉइंट करके लिख रहे हैं क्या क्या मतलब है इसका। पहले बताओ जो ट्रांस हिमालय आपके पास, ये बता दो मुझे, ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा है क्या? हिमालय क्यों पढ़ रहे हैं आप? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, भागो ना यार, क्यों पढ़ रहे यार, भागो तुम यहाँ पे। लिखो पहले लाइन लिखो उसके अंदर, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व का है। ट्रांस हिमालय का निर्माण ना सर पा जाओ मेरे, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के पूर्व का है। ट्रांस हिमालय के निर्माण हिमालय से पहले का है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व का है। कोई दिक्कत यहां तक? ये बुझा रहा है? बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक। जो ट्रांस हिमालय ना, इसकी जो औसतन ऊंचाई है, जो ट्रांस हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है, औसतन लगभग यहाँ अधिकांश जो पर्वत दिखाई देंगे तुम्हें, औसतन जो चाहिए 4500 से लेकर 5000 मीटर तक, 5000 मीटर तक ये औसतन ऊंचाई है। लिख दो औसतन ऊंचाई दूसरे पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? कितनी औसतन ऊंचाई इसकी? 45 से लेकर 5। अब जरा मुझे एक बात बता दो जरा, जब इसकी औसतन ऊंचाई 4500 से लेकर 5000 मीटर है, और जो हमारी नॉर्मल लैप्स रेट हो, सामान्य ह्रास दर हो ताप की, वह 4200 मीटर पर नहीं है। कितने पर? 4200 मीटर के बाद जैसे ऊपर पड़ जाओगे ना, तो आपके तापमान में गिरावट आ जाती है, और गिरावट ना 165 मीटर जैसे ऊपर जाओगे आप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाएगा। दूसरी भाषा में इसे ऐसा कह सकते हैं, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाने वाला। इस नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सामान्य ह्रास ताप दर, या सामान्य ताप ह्रास दर, इसे बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये बताओ, जब 4200 मीटर के बाद तो बर्फ ही बर्फ पड़ती होगी, रेत ही रेत नहीं, बर्फ ही बर्फ थी। क्या थी? और जब बर्फ ही बर्फ होगी, इसका मतलब जो ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां पूरे साल भर न हिमाच्छादित रहती है। हाँ, इसलिए ना सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर, हेलो मैडम पहले समझ लो, इसलिए अधिकांश ग्लेशियर ना यही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सामान्य ताप की जो ह्रास दर हो ना, वो क्योंकि अधिकांश ऊंचाई देखो कितनी, 4200 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब चाहे वो आपकी काराकोरम हो, लद्दाख हो, जास्कर हो, ये पर्वत श्रेणियां ना अधिकांश समय में यहाँ तापमान हमेशा शून्य से भी नीचे चला जाता। जब शून्य से नीचे चला जाता, इसका मतलब शून्य से नीचे क्यों जाएगा? कि जो सामान्य ताप की ह्रास दर हो, मैंने बताया 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आती है। देखो मौखिक ज्ञान ना जो हो वो लंबे समय तक याद रहेगा, समझ में आएगा, उसका उदाहरण पेश कर दिया। मौखिक ज्ञान जो हो लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन देखिएगा तुम ना इन सब चीजों को आसान तरीके से बना लो, बात तुम यूज करना स्टार्ट कर दो। मैं कभी भी नहीं पढ़ता, मैं हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं पढ़ता मैं क्या करता हूँ, सब चीजें बातों को ना बहुत व्यवहारिक बना देता हूँ। ऐसे लोग ऐसे माहौल में रहता हूँ जिससे ताकि मेरे याद रहे। जो भी मुझे ऐसा दिखाई दे ना बंदा कि मेरे किसी काम का नहीं है, तो बीच में फोन में बता किसका बटन हो ब्लॉक का, सीधे से ब्लॉक कर दो, किसी काम का नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आ बात है? जो आप सुना बातें कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है ना 15-20 मिनट तो फालतू पी रहा हो, समझ, इन फ्यूचर भी किसी काम का नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन हो, चुपचाप दिल खोल कर ब्लॉक करो, कोई भी हो चाहे, समझ में आया बात है? परिवार का, रिश्तेदार का। तो जब यहाँ से रखती है तो मतलब जो नॉर्मल लैप्स रेट हो कितनी हो, 165 मीटर की जो ऊंचाई जाओगे, यहाँ से पृथ्वी 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा ऐसा, वैज्ञानिकों का कहना। अगर 1 किलोमीटर ऊपर चले गए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी, ठीक। और जैसे यह बात कहां से स्टार्ट होगी, 4200 मीटर से ऊपर स्टार्ट होगी। और जो ट्रांस हिमालय ना,
ट्रांस हिमालय की अधिकांश जो पर्वत श्रेणियां वे 4200 मीटर से ऊंची है, यानी लगभग साल भर बर्फ पड़ती रहती है। समझ में आया? ट्रांस हिमालय पर साल भर बर्फ पड़ती रहती है। और जो ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा नहीं आया, ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, यानी हिमालय के निर्माण से पूर्व ही इसका निर्माण हो चुका था। बात समझ आई? औसतन ऊंचाई तुम्हें बताई दी गई 4500 से 5000 मीटर तक। ये क्यों याद करनी, लिखनी चीज थोड़ा ही है, फिर भी लिख लेना तुम। वीडियो में एक भी चीज मत छोड़ना बिल्कुल भी, जो अच्छी बात लग रही तुम। समझ में आया बात है? और ये साल भर हिमाच्छादित क्यों रहते हैं, बात पता लग चुकी। क्योंकि हर चीज में जो तुम्हें क्यों पता होना चाहिए, क्यों हिमाच्छादित रहते पता लग चुके। क्योंकि जो नॉर्मल लैप्स रेट हो, नॉर्मल लैप्स रेट, स्लैप रेट नहीं लैप्स रेट आया समझ में? तो स्लैप लगेगा तुम्हें, कोई दिक्कत? सामान्य ताप की जो ह्रास दर हो कितनी हो, 4200 मीटर, 4200 मीटर हो। 4200 मीटर के बाद तापमान जैसे ऊपर जाओगे ना, 165 मीटर ऊपर जाओगे, तापमान में कमी आ जाएगी। थोड़ा और ऊपर जाओगे, समझ में आया बात है? 1 किलोमीटर ऊपर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ वनस्पतियों का भी अभाव होगा। जी हाँ, यानी ट्रांस हिमालय के ऊपर पाए जाने वाले जो पर्वत होंगे, ट्रांस हिमालय जो भी पर्वत पाए जाएंगे, वहां वनस्पतियों का घोर अभाव हो, वहां वनस्पतियां पाई नहीं जाती। और जब वनस्पतियां नहीं होगी तो वहां ऑक्सीजन का भी अभाव होगा। और ये बात तुमने सुनी भी होगी, जो सियाचिन है ना, वहां ऑक्सीजन ही नहीं है। ग्लेशियर यहाँ हमारे आर्मी वाले जवान ड्यूटी देते हैं। समझ में आया बात है? सब चीज भूगोल से जुड़ी हुई। ठीक, सियाचिन के अंदर ड्यूटी देते हैं, क्यों? क्योंकि वनस्पति नहीं है, वनस्पति है तो फिर क्या नहीं है, ऑक्सीजन का भी अभाव पाया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है ऊपर। समझ में आया बात है? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना ही नहीं याद करना तुम, जहां तक तुमने अच्छे तरीके से, और क्या याद करना तुम्हें? ये बात नॉर्मल लैप्स रेट वाली बात याद है, समझ में आई? ये सब बातें लिख लेना, वीडियो से सब कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल, क्योंकि पेपर में इतना भी पूछा हुआ, नॉर्मल लैप्स रेट कितनी हो, 4200 मीटर की दूरी पर जाने पर तापमान घटते हैं 165 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी जाती है, 1 किलोमीटर, ये सब सवाल पूछे पीसीएस में। समझ में आया बात है? पीसीएस में पूछे हुए, यूपीएससी में छोटा छोटा करके पूछा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज कर लगा। जब मैं कहीं किसी चीज के सामने क्यों लगा दूं ना, समझ जाओ यूपीएससी वहां से सवाल कभी बना सके। जब मैं किसी चीज के सामने क्यों लगा दूं, अगर मैं लगा दूं ना है ऐसा होता है तो समझ जाओ पीसीएस, अगर लगाना क्यों होता है तो समझ जाओ यूपीएससी। समझ में आया बात है? अब तुम्हें क्या बढ़िया लगा, होता है ये क्यों है, क्यों है? ठीक, तो इसका मतलब तुम यूपीएससी के लायक हो, बुझा रहा है? ठीक बात समझ में आई? अब बताओ यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे ट्रांस हिमालय के अंदर 3 पर्वत श्रेणियां आती है। लिख लोगे? कैसे लिखना है? 3 पर्वत श्रेणियां आती है। नंबर फर्स्ट काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। बात समझ में आई? अब ये बातें भी लिखोगे। इसके अंदर कौन सी बातें लिखोगे? ये लिखोगे अधिकांश ट्रांस हिमालय की अधिकांश पर्वत श्रेणियां साल भर हिमाच्छादित रहती है और यहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सामान्य ताप की ह्रास दर 4200 मीटर से ऊपर जाने पर सामान्य ताप की ह्रास दर कम होती है, क्योंकि यहाँ 4200 मीटर से ऊपर जाने पर 165 डिग्री ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। समझ में? ऐसे इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है, जिस कारण वनस्पतियों का अभाव होता है। समझ में आया बात है? ऐसे लिख सकते हो, लिख दो यहाँ, पॉइंट बना के लिख देना। उसके बाद इसके पास जाएंगे हम काराकोरम पर्वत श्रेणी के। काराकोरम अगली हेडिंग बनाएंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का नाम सुन लो, ठीक? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ये तो बात उसके अंदर जो लिख रहे हैं हम। काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत जहां श्रेणी स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को नाम ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी पर्वत भी कहते थे प्राचीन समय में, कृष्णागिरी पर्वत। इसलिए ये भी सवाल पूछा जा सकता है, कृष्णागिरी पर्वत किसे कहते हैं? जी हाँ, काराकोरम श्रेणी को हम कृष्णागिरी पर्वत कहते हैं। कृष्णागिरी, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? किसी बच्चे को यहाँ तो कोई दिक्कत? समझ में आया बात है? जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ना, काराकोरम पर्वत श्रेणी की पेपर में ऐसे सवाल नहीं पूछता, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू गाड़विनास्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा ना, तो सब बच्चे लगाते कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये भारत में ही है। केटू गाड़विनास्टिन भारत में ही है, लेकिन है पीओके में, ये भाग पीओके में चला गया, इसलिए हम इस पर निशान नहीं लगा पाते। आया समझ में? इसलिए सिर्फ एक कंफ्यूजन बना रहता। लेकिन मेरा ऐसा मानना, अगर तुम इसे भारत में काउंटिंग करे, भारत कनेक्शन दिखा रहे, तो केटू गाड़विनास्टिन है ना, जो केटू गाड़विनास्टिन है, केटू गाड़विनास्टिन की लंबाई मैंने तुम्हें बताई थी कितनी, ऊंचाई इसकी ऊंचाई कितनी? 611। लेकिन भारत के अंदर है नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। समझ में आया बात है? कुछ नहीं छोड़ना, नोट्स को बहुत तमीज से बनाना।
जब काराकोरम के बारे में लिखोगे तो K2 गाडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे लंबी पर्वत चोटी, याद रखना बात, या पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। लेकिन संयोग तो देखो ऐसा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ये बात समझ में आई। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ ग्लेशियर एक नहीं है, बहुत सारे ग्लेशियर के नाम बताऊंगा तुम्हें। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई पर कहीं युद्ध नहीं हुआ आज तक, जो यहाँ युद्ध हुआ। आज पूरी दुनिया में तुम तो पूछे ना सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है कहाँ से, तो वो भी काराकोरम श्रेणी के उत्तर में यही स्थित है। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर। समझ में आया बात? या सियाचिन ग्लेशियर और दुनिया का ना काराकोरम की खास बात है, काराकोरम तो आप यहाँ तो होते हैं ना, काराकोरम दर्रा पड़ता है यहाँ से, काराकोरम दर्रे से होते हैं आप तिब्बत जा सकते हैं। यहाँ ये पड़ता है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? यहाँ सिनजियांग प्रांत पड़ता है, सिनजियांग प्रांत, तिब्बत का चाइना का, क्योंकि तिब्बत चाइना के अधिकृत है। आप सिनजियांग प्रांत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो होते हैं साइड से पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो जो मैं ऐसा क्यों बताया इस दर्रे का नाम, इस दर्रे का नाम पता क्या, मैं ऐसा दर्रा बनाता हूँ, इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। काराकोरम पर्वत श्रेणी पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित जो दर्रा है ना, इसका नाम काराकोरम दर्रा, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। यहाँ से होते हो आप तिब्बत की यात्रा कर सकते हो। मुझे जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और लगता भविष्य में कोई अवसर प्राप्त नहीं होने का, इसीलिए मुझे आर्मी में अपना शरीर तोड़ना पड़ता। समझ में आया बात? है ठीक, कोई दिक्कत, लेकिन वहां भी नहीं जान देते क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर रहता है। समझ में आया बात? है जो काराकोरम दर्रा ना, वो काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहाँ जा सकते हो ये पता बताया लग गया तुम्हें। समझ में आया बात? है मैंने कहा था ना मैं बहुत गहरे में इसे पहुंचा दूंगा धीरे धीरे। काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम बताया तुम्हें, कृष्णागिरी पर्वत। पास विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा बताया तुमको, काराकोरम दर्रा बताया। तो कहाँ जा सकते हो पता लग चुका। K2 गाडविन ऑस्टिन भारत में है ही नहीं, तो झूठ मूठ की बात करने से फायदा बड़ा ही, ये हिस्सा ही भारत में नहीं है, पाकिस्तान को। लेकिन देख लेना ये ना सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन जो ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर था ना, इन्होंने हमसे छीन लिया था। आया समझ में? तो जो इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, उसने यहाँ 1984 में ना मेघदूत नाम का ऑपरेशन चलाया और फिर से अपने कब्जे में ले लिया। आज हमारे पास है सियाचिन ग्लेशियर। बधाई हो, कोई दिक्कत, तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। इसे भी देख लो साइड में। आया समझ? ये देखो इतना बड़ा इलाका ना हमारे हाथ से चला गया हो, इसकी कोई बात नहीं करता। हालांकि जो वर्तमान समय की सरकार है ना, ये पूरी कोशिश कर रही है। अभी आजकल विवादित इलाका है, वे कह रहे कि हम पीओके लेकर रहेंगे, पीओके लेकर रहेंगे। दुनिया में अगर खूबसूरती देख रही है ना तुम, तो इस टाइम पाकिस्तान के पास है अधिकांश, कश्मीर उसके पास है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। समझ में बात? है ठीक। मुझे यहाँ जाने का मौका मिला, मैं नुब्रा घाटी जो नुब्रा घाटी है वहां तक नहीं जा पाया, उसके बाद नहीं जाने देते। नुब्रा घाटी पड़ती है यहाँ से, नुब्रा घाटी में 2021 में यूपीएससी ने सवाल पूछा, नुब्रा घाटी कहाँ पड़ती है? सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के नीचे या लद्दाख श्रेणी पर स्थित है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी के उत्तर में ना सियाचिन ग्लेशियर पड़ता। उसने सवाल पूछा कि जो सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी के पास है? नुब्रा घाटी के नदी के पास है। वो चर्चा होता उस टाइम पे, वो ऐसे सवाल पूछे, इसलिए इतनी गहराई से पढ़ाना पड़ता। ओके, समझ में आया? बुझा रहा है, कोई दिक्कत? इतनी बात बताओ समझ आई नहीं है? चलो, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में बात समझ आई? कोई दिक्कत यहां तक? किसके बारे में बताइए बातें? देखो, मान लो सियाचिन ग्लेशियर या काराकोरम पर्वत श्रेणी, यहाँ हमारा सियाचिन ग्लेशियर हो, तो यहाँ से निकली सियाचिन ग्लेशियर के पास तो नुब्रा नदी, और यहाँ जो आ रही है हमारी लद्दाख श्रेणी या काराकोरम श्रेणी या लद्दाख श्रेणी। नीचे कौन सी श्रेणी पड़ती है? जास्कर श्रेणी, जास्कर। इनके बीच में आती है पता कौन सी नदी? सिंधु नदी, सिंधु नदी। इसे छोड़ दो भी, आए समझ में? यहाँ कौन सी नदी बताई तुम्हें? इसका नाम है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। ये कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन हमारे पास था, छीन लिया था उन्होंने। कौन सा ऑपरेशन चलाया? मेघदूत। कब चलाया? 1984 के अंदर, 1984 में। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ चलाया हमने ऑपरेशन, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर को हमने अधिकृत कर लिया।
ये अच्छी बात है। यहाँ तो नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी जिस घाटी के अंदर बहती है, जिस गहराई वाले भाग के अंदर बहती है, उस भाग को हम नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र बोलते हैं। अब बताओ, ये नुब्रा नदी ऐसे नहीं बह रही है, तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किसके उत्तर में स्थित है? नुब्रा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? जो सियाचिन ग्लेशियर वो कहाँ स्थित है? नुब्रा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रही है? बुझा रहा है? ठीक। या कौन सी नदी यहां से? या कौन सी नदी यहां? या कौन सी नदी है? कोई नदी नहीं आया। श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। यहाँ ना ये वाला भाग जो ये पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है, एक नदी यहां से निकलती है, उसे बोलते हैं गलवान नदी। गलवान। कौन सी नदी? कौन सी नदी भैया? गलवान नदी। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। इससे पहले एक नदी बढ़ती है यहां से, इसका नाम श्योक नदी, और श्योक नदी बने इसका नाम है श्योक नदी। श्योक योग है, श्योक नदी। उसके बाद सुनो, साइड से मिल रही गलवान नदी। तो उसके बाद है ना, जहां गलवान नदी, तो इतने एरिया में ना LAC बना रखी थी। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो इसमें कहा हमने, हमारे साथ इसके साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाहर अंदर नहीं जा सकते हैं, इनके साथ हमारा समझौता हो रखा था। इधर चाइना पड़ता, इस हम इतने भाग को ना, ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी हमारे पास नहीं है। इसे बोलते हैं ओक्साई चीन। आया समझ में? ये भी हमारे पास नहीं है, इसे ओक्साई चीन बोलते हैं। और यहाँ बैठती है, यहाँ पता कौन सी नदी बहती है? यहाँ ना, यहाँ पता कौन सी नदी बहती है? चुप बताओ, यहाँ कौन सी नदी बहती है? यहाँ बहती है गलवान नदी। और गलवान नदी तो इधर का भाग हमारा ओक्साई चीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था 1962 में, जब कारगिल का युद्ध हुआ था। समझ में आया बात है? ये ओक्साई चीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, आज तक इन्होंने कब्जा कर रखा है इस पर। भारत अभी, ताकि भारत का नुकसान ना बिगड़े, अपने नुकसान दिखाओ ऐसे। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? रुक तो जाओ, अभी आजकल लड़ाई बजती रहती है ना। चुप हो जाओ, आजकल लड़ाई बजती रहती है ना, तो लड़ाई इसी बात की बजती रहती है। इन्होंने ना, ये इतने बदतमीज है, इन्होंने यहाँ प्रवेश करके ना, गलवान नदी है जो, या गलवान नदी घाटी है, गलवान नदी घाटी के बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे बोल रहा LAC। हमारे आर्मी के जवान यहाँ ड्यूटी देते हैं, इनमें नोक झोंक होती रहती है यहाँ से। ये इतने खतरनाक है, इन्होंने अपने बंकर यहाँ बना दिया, अपने इसे सीमा को पार कर चुके, कहने लगे सारा हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है। ऐसे बच ये इन्होंने पहले ले रखा है 1962 में जीत कर, उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गलवान नदी घाटी के अंदर प्रवेश कर चुके, गलवान नदी घाटी पार कर, गलवान नदी के इधर ना साइड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ा, इधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ता, इसे बोले LAC। तो LAC के इधर रहना चाहिए था ना, LAC पार कर इन्होंने अपने बंकर बनाए, इनके आर्मी वाले हमारे यहाँ बैठ गए। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो हम गलत थोड़ा ही कर रहे हैं। ऐसे समझ लो, अंदर की जानकारी तो मिल भी नहीं पाई, अंदर इसमें लड़ाई चलती रहती है, वो मीडिया की खबरें बाहर नहीं आती। यहाँ तक की जानकारी मिल रही थी 100-150 लोग मारे गए थे जब कोरोना चल रहा था, आर्मी वाले मारे गए थे यार। मीडिया में कभी रिपोर्ट नहीं किया, ना किसी सेना के आदमी बताया जाने का, उसने डेड बॉडी पहुंचा दी जाएगी। अलग अलग क्षेत्र के होंगे, कोई बताने का ही नहीं। समझ में आया? इस कारण मर गया, ठंड हो रही थी वहां से। ठीक, ऐसा मेरा मानना। जहाँ तो मुझे जानकारी मिलती रहती है अलग अलग सोर्स तक, ऑथेंटिक सोर्स। समझ में आया बात क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक व्यक्ति ने किताब लिखी है, वो पढ़ी थी मैंने कि हाँ हो क्या रहा था कोरोना में। समझ में आया? 100-150 लोग वैसे मारे जाते थे यहाँ से, इसका कोई जवाब नहीं है किसी को। समझ में आया? अभी लड़ाई तो छिड़ रही है यहाँ से, नहीं छिड़ रही ना। गुजरात के अंदर इलेक्शन होने वाला, आराम से छिड़ जाएगी लड़ाई। जब भी जिस राज्य में इलेक्शन होने वाला तुरंत कहते हैं चीन के पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई बजेगी। समझ में आया बात? है अच्छा, डोकलाम में हो जाएगा फिर कहीं ना कहीं, ये विवादित तक क्षेत्र चर्चाओं में जाने वाले। ये बात समझ बताओ, समझ में नहीं आई? या कौन सी नदी बताई? श्योक नदी। और श्योक नदी ने सारी पता कहाँ मिलती है? ये मिलती है सिंधु नदी में, सिंधु नदी मिलती है। तो जो गलवान नदी है ना, वह श्योक नदी की सहायक नदी। गलवान नदी, श्योक नदी कौन सी नदी? सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक, यहाँ ना साइड में, यहाँ जहाँ गलवान घाटी यहाँ साइड में पता है एक स्थान, उसे बोलो निम्बू ब्लॉक। निम्बू ब्लॉक स्थान का नाम हो, आर्मी कैंप हो। मोदी जी ने वहीं जाकर दिवाली बनाई थी, इसलिए बता रहा हूं तुमको। समझ में आया बात? है मोदी जी ने यहीं जाकर दिवाली बनाई थी। समझ में आया बात? अपने लोग, अपनी सेना का साहस बढ़ाने के लिए। ठीक, जो दिवाली बनाई थी ना यहाँ से जाकर। ठीक, दक्षिण भारत के 3-4 राज्यों में चुनाव थे उस टाइम पर। समझ में आया बात? बुझा रहा है? कुछ और भी नाम बता रहा हूँ तुम सुन लो ध्यान लगाकर।
ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ना कुछ ग्लेशियर पड़ते हैं, नाम बता रहा हूँ, ठीक है, घर जाकर वीडियो से लिख लेना। एक का नाम बाल्टोरो, बाल्टोरो पूछा जा सकता है कभी बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पड़ा, ये भी काराकोरम श्रेणी में पड़ता। एक और का नाम है साल्टोरो, साल्टोरो, बाल्टोरो, साल्टोरो, हिस्पर, इस साइड में पड़ता है हिस्पर, हिस्पर। उसके बाद पड़ता बेफो, एक पड़ता हुंज, है पर छठाओं की मात्रा अधन है, हुंज, बेफो, बेफो दो मात्रा आ गई, बेफो। हो सकता है भविष्य में कभी सवाल पूछ ले, चर्चाओं में जाता तो सवाल पूछेगा, नहीं तो पूछने का नहीं, लेकिन लिखने में कोई बुराई है नहीं। तो बताओ काराकोरम श्रेणी का पोस्टमास्टम कर दिया नहीं कर दिया? कर दिया। अब कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हो? इसका भी पोस्टमास्टम। इस तरह तो आप बहुत टाइम बिता दोगे, तो टाइम मेरा भी जा रहा, तुम्हारा भी जा रहा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और शुक्र मानो अभी तो तुम्हारे हाथ में मैप नहीं है, जब मैपिंग कराऊंगा ना फिर तुम्हें देखा यहाँ कहीं है क्या लिखा हुआ, इसमें कौन सा खनिज पाया जाएगा अंदर। घबराओ ना, इतना पढ़ा दूंगा कि तुम ना आराम से एग्जाम लिखोगे, जीवन में कभी ऐसा पढ़ नहीं होने। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? चलिए, अच्छा काराकोरम की खास बात पता लग चुकी। काराकोरम विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, काराकोरम विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। सिंजियांग प्रांत जाना चाहते हो, आराम से जा सकते हो, लेकिन जिंदा लौटने की गारंटी नहीं है। समझ में आया बात है? अगली हेडिंग बनानी जाएगी तुम्हारी लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख जो शब्द है ना, इसका अर्थ ही यही है। पहला पॉइंट उसके अंदर ये लिखोगे, अगली हेडिंग बनाओगे लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके अंदर ये लिखना लद्दाख शब्द का अर्थ है लाख दर्रों का घर। दर्रे ही दर्रे हैं, पहाड़ों को काटकर बनाए गए रास्ते। कुछ नदियों ने काट दिया पहाड़ों को, फिर वहां रास्ता बना दिया, सड़क बना दी, उसे ही दर्रे कहते हैं। समझ आएगा? दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास, फैल नहीं पास। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? इसकी खास बात है यहाँ ना, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, इस पे एक शिखर पड़ता, नाम बताने जा रहा हूं तुम्हें। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर एक शिखर पड़ता, उसका नाम है माउंट राकापोसी शिखर, राकापोसी शिखर। इसकी खास बात पता क्या है? पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में ऐसा कोई पर्वत नहीं है जिसका ढाल इतना तेज हो जितना माउंट राकापोसी शिखर का। और माउंट राकापोसी शिखर यहाँ पड़ता, माउंट राकापोसी शिखर तीव्र ढाल है इसका, सबसे अधिक तीव्र ढाल वाला पर्वत है वो, उसे बोलते हैं माउंट राकापोसी शिखर। पूछा जा सकता तुमसे, समझ में आया बात है? जब भी हेडिंग बनाओगे ना, हेडिंग पता लग रही क्या बनना की? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख का मतलब समझ में आया? लाख दर्रों का घर। पूरी दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में अधिक तीव्रता वाली जो चोटी है उसको बोलते हैं माउंट राकापोसी शिखर। शिखर का मतलब चोटी हो, और यह शिखर ना, ऐसा शिखर इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। कोई दिक्कत यहां तक? मामा जी वो क्या हुआ? तो अकेले ही बोले जा रही है। कोई दिक्कत? अब देखो, चलो यहां तो हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी होगी, उसके बाद ये लद्दाख श्रेणी होगी। इसके बीच में पठार नहीं पाया जाता है क्यों? इस पठार को बोलते हैं लद्दाख का पठार। और जो लद्दाख का पठार है ना, पूरे भारत का सबसे ऊंचा पठार यही है। पूरे भारत के अंदर सबसे ऊंचा पठार प्रायद्वीपीय भारत का पठार नहीं है। पेपर में ऑप्शन आ जा कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा, तो लद्दाख का पठारी। लेकिन इसकी खास बात पता क्या है? इतना ऊंचा है पठारी, इतना ऊंचा, इसे ना मिनी तिब्बत कहते हैं। मिनी तिब्बत का पठार, मिनी, मेरे मामा की लड़की का नाम है मिनी। समझ में आया बात है? मिनी। टाइम लगो तो घर जाके देखना, मिमी मूवी का नाम है मिमी। हाँ, सरोगेट मदर बनाई गई। समझ आई बात है? देखिए, इंटरेस्टिंग मूवी जरूर देखना मिमी। कोई दिक्कत यहां तक? तो मिनी तिब्बत कहते हैं। अभी जो ना लद्दाख का जो पठार है, इसे मिनी तिब्बत का पठार कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे भारत पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पठार यही है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक बुझा रहा है? माउंट राकापोसी शिखर याद कर लोगे? मैं पूछूंगा तुमसे, बताओ विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, नाम क्या है उसका? माउंट राका। कौन सी पर्वत श्रेणी पर? लद्दाख पर्वत श्रेणी का। इसका मतलब क्या हो लद्दाख पर्वत श्रेणी का? लाख दर्रे। कोई दिक्कत? माउंट राका जो पोसी शिखर है ना, उसकी जो ऊंचाई है ना
7788 मीटर है, 7788 मीटर। किसी पेपर में नहीं पूछने का, समझ में आया बात? है कोई दिक्कत? बस यही बात याद रखनी कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा ढाल किसी का नहीं है। मतलब एक बार तुम उस पर माउंट राकापोची शिखर पे बैठ गए ना, पक्की बात है तुम्हारा मुंह फूटना तय है। पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगेगी, वहां लगी, हम बता भी नहीं सकते। ऐसे समझ में, ठीक। एक और सुनो, अगला पॉइंट क्या लिखोगे इसके अंदर? अगला पॉइंट क्या लिखोगे? नुब्रा नदी घाटी। देखो लद्दाख पर्वत श्रेणी में नुब्रा नदी घाटी, एक पड़ती है पुंगा घाटी। पुंगा मजा आ रहा होगा। पुंगा घाटी, नर्मदा नहीं, नुब्रा घाटी, सेचर गैप घाटी, सेचर गैप घाटी। दो घाटी का नाम बताए, 3 घाटी का नाम बताए तुम्हें। नुब्रा नदी घाटी, सेचर गैप, सुन वाला सेचर गैप घाटी, उसके बाद पुंगा घाटी। ये ऐसी घाटियां ना लद्दाख पर्वत श्रेणी के पास ही पड़ती है, और इनकी खास बात यहाँ तक गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं, यानी वहां गर्म पानी निकल रहा है। समझ में आई बात? जैसे यहाँ तपोवन बनाए गए, ऐसा जहाँ गर्म पानी निकलता रहता। जैसे तुम वहां बद्रीनाथ में गए थे, मेरे साथ ही गए थे, देख मतलब मुझे लेकर गए थे। अच्छा मेरे साथ ही गए थे, मुझे लेकर गए थे, इन्होंने यात्रा करवाई थी मुझे। चुप हो जा, आए समझ, सही जा रही है, सही बुझा रही है। जो पुंगा नदी घाटी है ना यहाँ, तो यहाँ भूतापीय ऊर्जा, यानी जो गर्म जल निकल रहे हैं यहाँ, तो उनसे हम बिजली बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आए समझ लो, ये खास बात। कहाँ से? हाँ, पुंगा घाटी पढ़ाया था मैंने, ज्वालामुखी पढ़ा रखा है मैंने। आए समझ, तो मुझे चांस की यहाँ ना पक्की बात है, जब गर्म जल के स्रोत मिल रहे, पक्की बात है यहाँ पक्का कोई ना कोई ज्वालामुखी है। आए समझ, वह बात अलग कि यहाँ बद्रीनाथ में चले जाओ, यहाँ बताते यहाँ देखो गर्म जल के स्रोत था, आज तक किसी को नहीं पता लगा है पानी कहाँ से आ रहा, फलाना ढिमका, अरे नीचे कोई ज्वालामुखी फट रखा। समझ में आया बात? ये कह रहे लोग उसमें चावल पका खा रहे और श्रद्धा के साथ। ये कह रहे आज तक किसी को इतना गर्म पानी हो, इसके अंदर बढ़ जाओ, कभी मर नहीं सकते। जो जियोग्राफी पढ़ने वाला बच्चा ना, वो बैठा दूसरा पागल समझेगा वहां बैठ, दिमाग दुम खिलेगा दिक्कत इसका। वो समझ जाएगा कहाँ से आ रहा है। जो हॉट प्लूम ना, कोल्ड प्लूम महकमा, वहां तो आ रहा है। आज उसके संपर्क में आया पानी, फिर गर्म हो रहा हो, मरेंगे किस दिन सारे हैं। फिर पता क्या बोल लेंगे, फिर एक बात बोल लेंगे, अगर नहीं, अगर फिर एक बात बोल लेंगे, फिर पता क्या बोल लेंगे, भगवान नाराज हो गए। फिर मतलब भगवान नाराज हो चुके। ठीक, इसे कहते हैं दर्शन पढ़ लेना चाहिए। दर्शन पढ़ने के बाद इंसान तार्किक हो जा। चलो तो 3 घाटी का नाम बताया तुम्हें, सेचर गैप घाटी, नुब्रा नदी घाटी, पुंगा घाटी। यहाँ बड़ी मात्रा में गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। इन्हें भूतापीय ऊर्जा के केंद्र भी कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा ना, उसका उपयोग करके, जो तरंगें निकल रही है यहाँ तक, उसका उपयोग करके बिजली बनाई जा सकती है। बनाई गई नहीं अब तक, ठीक, कोई दिक्कत है? यहाँ तक बनाई जा सकती है, एनर्जी अभी तक प्रकार की, कोई दिक्कत? लेकिन एक बात बता रहा हूं तुम्हें, पूरे भारत के अंदर कहीं भी जो कोयला हो ना, एक बिटुमिनस प्रकार का कोयला, जो जादूगोड़ा की खान से मिलता है झारखंड तक। देखा हुआ मैं जमशेदपुर सब जगह घुमा हुआ मैं। जादूगोड़ा की खान नाम सुना? नहीं सुना? झारखंड के अंदर पाई जा, ठीक। जादूगोड़ा की जो खान है ना, भरपूर मात्रा में हीरे खनिज निकलते हैं। लेकिन जो कोयला निकलता है ना, वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकलता। वो ना अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला नहीं माना जाता। अच्छी जो गुणवत्ता कोयला हो वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जा, उसका नाम हो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट नाम का कोयला भारत के अंदर नाम निशान भी नहीं है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर से निकलता, लेकिन निकलता बहुत कम मात्रा में। अच्छी कोटि का जो गुणवत्ता वाला कोयला हो, जो कोयला हो ना, उस कोयले की मात्रा है लद्दाख पर्वत श्रेणी से निकलती है, और कहीं तो नहीं निकलता। इसका क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष निकला, पक्की कोयला तो निकल रहा है, अंदाजा लगाओ क्यों निकल रहा कोयला? क्या विस्थापन, जीवाश्म। इसका और क्या निष्कर्ष निकल सकता? ऐसा सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, तब जाकर तुम एक जियोग्राफर बनोगे। आए समझ लो, कोयला निकलने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का भाव। अरे यहाँ तो कोयला निकल रहा नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये जो चट्टान है ना यहाँ की, काफी पुरानी हो चुकी होगी, बहुत पुरानी। ये तो मतलब कोयला निकलने का मतलब क्या है? हिमालय का तो भाग है ही नहीं, ये तो कहते हैं इसके, ये तो मतलब है। और कहते हैं ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय का भाग थोड़ा ही है, प्राचीन है, थोड़ी पहले तो लिखवाया। इसका ये मतलब, इस बात को लेकर कह रहे हैं
ये तो तुमने मान लेता, रट लेता कि नवीनतम पर्वत श्रृंखला अटलांटिक हिमालय। इस बात सिद्ध हो रही कि नवीनतम पर्वत श्रृंखला नहीं आया, वाकई में नवीनतम पर्वत श्रृंखला है पुरानी पर्वत श्रृंखला। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोयले के साक्ष्य मिल रहे लद्दाख पर्वत श्रेणी में। तो हाँ, यूपीएससी पे जब यूपीएससी सवाल देना फिर हाँ दिमाग तो लगाया ही नहीं। समझ में आया बात है? बुझा रहा है कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद लद्दाख काराकोरम हो चुका, लद्दाख पर्वत श्रेणी हो चुका, इसके बारे में इतना ही। अब हम जा रहे हैं जास्कर पर्वत श्रेणी पर। ये मेरी फेवरेट है, जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर, इसका नाम जास्कर पता क्यों रखा? चल रहने, इतना गहरे में जाने की जरूरत नहीं है, बोर हो जाओगे। समझ में आया बात? पर्वतों के नाम, पर्वत के पहाड़ियों के नाम कैसे रखी जा, कौन नक्शा डिजाइन करता है, मुझे यहाँ तक भी जानकारी है। समझ में आया बात है? क्या करो जानो, कोई फायदा है थोड़ा, ऑप्शनल थोड़ा ही रहना, ऑप्शन नहीं रहना, यूपीएससी में सिलेक्शन है। हाँ बस 2 झील के नाम बताऊंगा, देखो अब तुम इसे यहाँ तक रफ कर दूं ताकि तुम समझा सको। यहां तो सुना अच्छे तरीके से। पीर पंजाल श्रेणी हटा दी गई, शिवालिक पहाड़ी हटा दी गई, होच पोच की स्थिति उत्पन्न हुई। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ऐसा लगता है क्यों तेरी आँखें जय। ए चुप हो जाओ, काम भी बहुत हो चुका है वो। ऐसे समझ में सुन लो ध्यान से। सबसे पहले तुम्हारी वीडियो जाता, समझ में आती है, और कॉपी भी चेक हो गया भैया। बताओ ध्यान से अच्छे तरीके से। यहाँ जो कौन सी ये कौन सी पर्वत श्रेणी? पर्वत यानी कोई एक पर्वत तो होगा नहीं। ये पर्वत श्रेणी क्या है तो बहुत सारी पर्वत श्रेणियां होंगी। सही गलत? बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? अरे भाई जो जास्कर पर्वत श्रेणी ना, एक झील का नाम है, यहाँ 2 झील का नाम बताऊंगा। एक का नाम है शेषनाग, हाँ झील का नाम शेषनाग, एक का नाम है बेरीनाग, जम्मू कश्मीर पढ़ते हैं। शेषनाग और बेरीनाग, शेषनाग और कोई दिक्कत यहां तक? झीलों के नाम चुप हो जाओ। शेषनाग जो झील है ना, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहां पड़ती है? ठीक। और जो शेषनाग झील है ना, इसी के पास तो ना एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी ने यहाँ कुछ दूरी पर इधर पाकिस्तान पड़ता, पाकिस्तान और इधर पड़ता भारत, जम्मू कश्मीर। समझ में बात है? पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान हुआ इधर, भारत हुआ, दोनों की सीमा के साथ साथ बहती है। ये सवाल कभी पूछा जा सकता पेपर में, एक ऐसी नदी का नाम बताओ जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बहती है, उसका नाम है झेलम नदी। शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील नौकागामी झील है। कैसी झील है? नौका लेके चल सकते हो तुम, मैंने स्वयं देखी हुई। समझ में? इसकी स्वयं संवेदना मैंने कर रखी। सब झील में भी बैठा हुआ है, झील के अंदर जो बोट चलती है ना, उनके अंदर हम बैठे हुए, बहुत अच्छी यात्रा कर रखी है हमने। और एक खास बात बताओ, इतना सुंदर सुहाना मौसम है यहाँ का, तुम्हारा मन मोहक लगा, तुम्हारा वहां जाने का भी मन नहीं करने का। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है ना तो कश्मीर के अंदर। और चले जाना झेलम में, गाना में बनाया गया, वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे, झेलम में हम बह लेंगे। कभी कभी चांद आस पास रहता है, पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना लिखना, गोरे बदन से उंगली से मेरा नाम अदा लिखना। लड़की का नाम अदा हो, मूवी में 2005 में बनी थी, देख लेना। मूवी का नाम है यहान। मेरी फेवरेट पिक्चर है किसी जमाने में। समझ में बात है?
समझ में आई बात है? यहाँ उसमें एक गाना बड़ा मस्त, नाम अदा लिखना, गाने सर्च कर लेना, उस गाने में पूरा वर्णन कर रखा है झेलम का। कभी कभी चांद आस पास रहता है, ठीक, कभी कभी आगड़ी की आंच रहती है। क्यों, क्या हो उसमें गाना क्यों बनाया गया? वादी के दिन खराब हो, आतंक फैल रहा हो बहुत ज्यादा, समझ में आया बात? या आतंक फैल रहा हो तो जो लड़की हो ना, वो लड़की का नाम अदा हो, समझ में आया बात? या और जो नायक हो ना उसका नाम जो जो वो आर्मी का अफसर हो, उस लड़की को उसके घर के बाहर उसका बंकर हो, वह उसमें चाय डालती रहती है। जब चाय डालती रहती है ना, उसे चाय पीती है और सोचता है रोज की रोज चाय कौन डालता, रोज की रोज चाय कौन डालता। आया समझ में? जब डालता एक दिन उसे देख ही लेता और धीरे धीरे से उस प्रेम हो जाता, लेकिन बाद में संयोग ऐसा हो उसकी ड्यूटी कहीं और शिफ्ट हो जा। अब उस टाइम पे कोई संसाधन भी नहीं आते और वो लड़की ना उसका ना फिर कोर्ट मार्शल हो जा उस लड़की के चक्कर में, उसको झूठे आरोप लगाए जा। और वो लड़की ना उसकी जान बचाने के लिए उसमें बताएगा एक लड़की कितना एक व्यक्ति के लिए कितना संयोग कर सकती है, वो कहाँ तक पहुंचा सकती है। वो सीधी दिल्ली तक पहुंच जाती है लड़की, कोई संसाधन नहीं आते। मतलब अच्छा खासा वर्णन ना जिसने स्टोरी लिखी ना, जबरदस्त स्टोरी लिखी। इस स्टोरी पढ़ने के बाद ना हिंदी साहित्य की 4-5 स्टोरियां तुमसे फीकी पड़ जाएगी इसके सामने। ठीक ठाक स्टोरी लिखी, मैं तो दिल मन लास्ट में जाएगा ना ऐसा तुम खुद ही फील हो जाने वाला कि एक लड़की किस हद तक जा सकती है, जो बहुत सीधी सादी भोली भाली लड़की हो, जिसको कोई जानता नहीं पहचानना थी, 2 बहनें हुए, चाय पिलाती रोज, चाय पिलाने का साथ ही प्रेम हुआ था। और झेलम का ना पूरी कश्मीर घाटी कितनी सुंदर है कश्मीर घाटी, इसका वर्णन इस मूवी में अच्छी तरह कर रखा। ठीक, अब काजल का दिमाग में चपकी बात है, घर जाकर ना एडिटोरियल बाद में ढूंढने की पहले यहाँ मूवी देखा ही, समझ में आया बात है? ठीक, और चुपके ना नीचे नहीं ट्रांसफर करेगी, खोल तू बोलो खोल। समझ में आया? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा टाइम लगा जरूर देखना, कहानी देखो कितनी सोची समझी साजिश के तहत रखी गई। तुम्हें ना हर पल तुम ऐसा लगेगा इस अगले पल पता नहीं क्या होगा, इसके बाद अगले पता नहीं अगले पल क्या होगा। संयोग ऐसा हो बाद में जाकर दोनों कभी मिलते नहीं। जो हो ना, जो नायक हो इसके अंदर, नायक उसकी गोली लगने के बाद हत्या हो जाए। हाँ ठीक, जो नायक हो उसकी गोली लगने के बाद हत्या हो जा। वो लड़की ना जम्मू कश्मीर तक उसके चक्कर में आर्मी के कंटोनमेंट में जाने देते हो सर, छावनी के अंदर। ठीक, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बीच बीच स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ। आर्मी के कंटोनमेंट के अंदर जाने नहीं देते सर, कंटोनमेंट कहते हैं छावनी, जाना अलाउ नहीं होता। समझ में आया बात है? तो उस पर ना जो क्योंकि उसकी पोस्टिंग जान पूछ कर उसका ऑफिसर कहीं और कर देता, उसे सोचा कि इसका ध्यान ना फिर बट जाएगा, उसका फिर कोर्ट मार्शल हो जाता है, फौज से बाहर निकाल देते हैं। उसे फौज से अंदर लाने के लिए वो लड़की दिल्ली तक पहुंच जाती है। और आतंक उसका जो भाई है ना, जो आतंक हो जिसमें लिप्त पाया गया था, इस पर आरोप लगाया था पाकिस्तान वालों के साथ मिला हुआ, और उस लड़की का जो भाई था ना वो आतंकी था, अपने भाई को गोली मार देती है क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था। दिलचस्प स्टोरी। ठीक, फिर तुम सोचेंगे अगली बार क्या होगा, मूवी देखा क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हो ऐसा, इसके बाद पता क्या होगा? फिर लास्ट में जाकर ना अंतिम समय में, सुन लो, अंतिम समय में पहली बार कम से कम ऐसे बीत जाएंगे दोनों लड़की को, नायक को देखे बिना कम से कम 13 साल। कितने? अब तो नहीं, अब तो मूवी देखनी है। फिर नायक कौन हो रही? 13 साल बाद मिलेंगे। अब पहली बार देखोगे तो जो कैसा दिलचस्प नजारा होगा, किसी व्यक्ति से तुम इतना प्रेम करते हो और पहली बार मिल जाओ, 13 साल बाद मिल रहा हो। समझ में आया बात है? ठीक, आज की लड़की होती ना, आज की नायिका होती तो ठाकर सिर में पत्थर मारती। समझ में आया बात है? सुन लो, चलो देखनी चाहिए, ऐसी मूवी देखनी चाहिए। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। तो झेलम की बात याद आई मुझे। तो झेलम ना शेषनाग से निकलती है, और झेलम में ना बहुत सुंदर मस्त नजारा, वही 100-150 रुपए के आसपास का टिकट है उनका, ज्यादा नहीं है महंगा, आराम से घूम गाओ चारों तरफ, बहुत शांति भरा इलाका। मेरा ऐसा मानना था कि पूरे भारत में अंदर घुमा ना, इस तो जहाँ तो ज्यादा मुझे शांति कहीं नहीं मिली। एक मुझे शांति मिली पता कहाँ? बागेश्वर के अंदर, बहुत शांत इलाका। ये 2 जगह मेरी बहुत फेवरेट है, और जब मैं जाना पसंद करूंगा तो यही जाना पसंद करूंगा। समझ पाया? भारत के अंदर और कोई तीसरी जगह नहीं है। एक साइलेंट वैली केरल के अंदर। समझ पाया बात? ये बहुत ऐसी जो शांतिपूर्वक जगह जो मेरे हिसाब से सही है। ठीक, तो झेलम जाना, झेलम चलो
एक है वुलर झील। वुलर झील भी यहीं स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी के पास ही। समझ में आया बात? या श्रीनगर ना जास्कर पर्वत श्रेणी पे स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी। बताओ ग्रीष्मकालीन राजधानी शीतकालीन राजधानी हो? ग्रीष्मकालीन राजधानी। याद रहिए बात है। ठीक। उसके बाद भारत पाक सीमा बहती है नदी। भारत और पाक की सीमा लगती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा। याद रहिए बात है। तो आज हमने पता कहां तक पढ़ लिया? ट्रांस हिमालय पूरा पढ़ लिया हमने। ट्रांस हिमालय के अंदर क्या क्या आने वाला? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। और एक मूवी की स्टोरी सुनाई दी तुमको, आए समझ में? कोई दिक्कत? मूवी देखना जरूर, समझ लो। और पूरी मूवी यही शूट हो रखी हो। आज के लिए हम इतने रखते हैं और अपनी कहानी कल आगे बढ़ाने वाले। क्या तुम मुझे बता सकते हो कल मैं किसके बारे में पढ़ाने वाला? तुम्हें क्या? हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा। कौन सा हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा? पूर्वांचल की पहाड़ियां। समझ रहे हैं ना आप कि हमारा जो सिलेबस है किस गति के अनुसार आगे बढ़ने वाला। ठीक। आज के लिए मैं इतना रखता हूं और आपकी हमारी मुलाकात 10वें नंबर की क्लास में होगी। कल को ना इसकी 10वीं, भूगोल की कल को 10वीं। समझ में आई बात? भूगोल की 9वीं खत्म हो चुकी, भूगोल की 10वीं कल को। अब दो तीन दिमाग उसकी आगे 13वीं। समझ में आया बात?